Okay, hi everyone. Welcome back to our organic series. Okay, and this is our 13th episode. 12 एपिसोड हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, उनके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल बिकॉज दोज वीडियोज़ ऑल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट टुडेज सेशन. ऑलरेडी मैं लेट हूँ, ठीक है, रात हो गई है, बट फिर भी चलो कोई नहीं. And before starting the session, I would like to share one thing, and that is this Telegram link or QR code. So I request you all, if you are watching the video, please scan this QR code and join my Telegram channel. Reason being, on this particular Telegram channel only I'll be sharing what assignments, PDFs, DPPs, okay, and class slides as well. So if you are watching the video, I humble request you, please join the Telegram channel because it will be benefited to you, not me. Okay, these are for you, not for me. Okay, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, अपने लिए नहीं. ठीक है, अपने लिए बाद में होगा, पहले आप सबके लिए, राइट. तो इसे प्लीज़ स्कैन करो और ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल बिकॉज ये सच में आपको बेनिफिट करेगा. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग मोर एंड मोर थिंग्स देयर. ओके, सो आई होप आपने स्कैन किया होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड. ओके, पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड, येस और नो. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस एपिसोड. So today's we will start with some aromatic character questions. Okay, and that is on your screen right now. Yes, I hope this is visible to you, and I am also visible to you as well as audible to you, right? I am also visible and audible to you, right? And question is also visible, I hope. Let me check. Yes, everything is going good, right? Everything is going good, so no need to worry. Okay, so please pause the video and try to attempt these problems. Okay, please pause the video and try to attempt these questions. Which of क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट. क्या कह रहा है, which of the following is aromatic in nature. मतलब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक है, आपको ये बताने हैं. ठीक है, तो कैसे करोगे, वही क्या एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या थी, हकेल रूल क्या कहता था, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2π इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए, फुल कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यस और नो. ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, दिस इज़ नॉट अ गुड स्टेटमेंट. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सॉरी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये थोड़ा सही स्टेटमेंट नहीं होता कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर. जिस एरिया में रेजोनेंस हो रहा होता है, जिस एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी इन द सेम प्लेन. ओके, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा. अगर वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो कंपाउंड नॉन प्लेनर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जिस एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो एरिया मस्ट बी इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन. ठीक है, आई होप आपने पिछली क्लास अटेंड किया होगा तो आपको ये सब बातें पता चली होंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपाउंड एंड दैट इज, जानते हैं उसका नाम क्या है, पायरॉल है. ठीक है, दिस इज पायरॉल, राइट, दिस इज पायरॉल. तो बताओ क्या ये एरोमेटिक है, सबसे पहले बताओ ये फ्यूज्ड है, बोलो यार ये क्या है, ये फ्यूज्ड रिंग है बोलो यस और नो, दिस इज फ्यूज्ड रिंग. और जब फ्यूज्ड रिंग आ जाती थी तो हम क्या करते थे, लेट से यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग आ गई हैं, क्या आ गई हैं, फ्यूज्ड रिंग आ गई हैं, लेट से. ठीक है, तो हम कैसे करते थे फ्यूज्ड रिंग में हम क्या करते हैं, पेरीफेरी काउंट करते हैं. हम क्या करते हैं, पेरीफेरी के पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. अगर पेरीफेरी वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एरोमेटिक होगा. और अगर वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं वो एरोमेटिक नहीं होगा. अगर वो 4n π इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेंगे तो दैट विल बी एंटी एरोमेटिक. अगर वो 4n+2 या 4n को भी फॉलो, दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक. आई होप आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी बता दिया आपको. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखना इसके पास लोन पेयर है या नहीं है. तुम बोलोगे हाँ पक्का है, यस और नो. देखो इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है. अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर पक्का इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है. बोलो यार
इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। और अगर इस पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में है मतलब दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक। और डीलोकलाइजेशन, यस और नो बोलो, डीलोकलाइजेशन का पार्ट है। और अगर ये डीलोकलाइजेशन का पार्ट है तो हमें पेरीफेरी पे देखना है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करो पेरीफेरी। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो पक्का ये लोन पेयर कहाँ रहा होगा, पक्का ये रहा होगा पी ऑर्बिटल में, बोलो यार। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि दोनों पी ऑर्बिटल तभी तो एक पाई बॉन्ड बना होगा ये वाला, यस और नो। तो पी ऑर्बिटल रहा ही होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक पाई बॉन्ड था तो दो पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो डेफिनेटली ये लोन पेयर कहाँ होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। तो हर जगह पी ऑर्बिटल मैंने दिखा दिया, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि दीज पी ऑर्बिटल्स व्हाट आर फॉर्मिंग अ पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेरीफेरी वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहे हैं। देखो ये पेरीफेरी बना रहे हैं ना, एक सर्कल टाइप बन गया। ठीक है, पेरीफेरी टाइप बन गया ये, यस और नो बोलो। पेरीफेरी टाइप बना या नहीं बना, बोलो पक्का ही बना। और अगर पक्का ही बना ये पेरीफेरी टाइप तो अब सवाल उठता है भाई इसमें इस पेरीफेरी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ तो अपना स्ट्रक्चर ये था। अपना स्ट्रक्चर कैसा था, अपना स्ट्रक्चर ऐसा था। इसके पास क्या था, लोन पेयर। तो ये सब पेरीफेरी पे आ चुके हैं। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर वाला भी काउंट होगा क्योंकि पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, पार्ट ऑफ कंजुगेशन है। तो 2, ये पाई बॉन्ड 4, ये पाई बॉन्ड 6, ये पाई बॉन्ड 8 और ये पाई बॉन्ड 10। मतलब टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप n की वैल्यू अगर 2 रख दो, n की वैल्यू अगर 2 आप रख दो तो 4 × 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आया समझ में या नहीं आया, बताओ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, पेरीफेरी पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। मतलब ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये पायरॉल नहीं था बल्कि इंडॉल था। ठीक है, ये पायरॉल नहीं है, ये क्या है, ये इंडॉल। सिर्फ 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती तब उसको बोलते हैं पायरॉल। ये क्या था, ये इंडॉल है। ये क्या है, ये इंडॉल है। ठीक है, इसका नाम इंडॉल होता है। ओके, और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, एरोमेटिक है। आई होप ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होगी। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट, अदरवाइज ठीक है। यस, सही चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो। तो ये पहला क्या है, एरोमेटिक है। हाँ बिल्कुल है, तो पहला अपना एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं। देखो सिमिलरली ये भी क्या है, रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल रहा होगा, यस और नो बोलो। ये लोन पेयर कहाँ पे होगा, पी ऑर्बिटल में, क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है उस पाई बॉन्ड के साथ, इधर वाले पाई बॉन्ड के साथ भी। तो अब देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, 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 यहाँ पे पी ऑर्बिटल। फिर से देखो ये क्या बना रहे हैं, पेरीफेरी जनरेट कर रहे हैं। देखो यस और नो टेल मी। देखो पेरीफेरी जनरेट कर दिए। देखो कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है ना, ऐसा बनता नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। ये पेरीफेरी जैसा बनता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, खुद से करो कॉपी पे, खुद से करो, खुद ब खुद दिखेगा। ठीक है, तो ये पेरीफेरी बनता नज़र आ रहा है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ, ये मैंने कल डिस्कस किया था, यहाँ अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये 2 लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो यार। ये 2 4, ये 2 6, ये 2 8, ये 2 10। मतलब यहाँ भी कितने हो रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, एरोमेटिक। यस और नो, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये भी अपना क्या है, ये भी अपना है एरोमेटिक। ये भी अपना कैसा है, ये भी अपना है एरोमेटिक। इसकी बात करें सेम, देखो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, पार्टिसिपेट एक ही करते हैं। देखो 2 4 6 8 10, डेफिनेटली ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, एरोमेटिक होगा।
ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये देखो ये भी सेम फिर से वही आ गया, पायरो मतलब इंडोल जैसा ही, 2 4 6, देखो ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10, मतलब यहाँ भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या लग रहा है, क्या होगा ये बताओ, बताओ ये कंपाउंड जो है ये क्या है, ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? टेल मी टेल मी टेल मी, ये क्या होगा? टेल मी गाइज, ये क्या होगा? देखो मैंने तुमसे कल इसी पे डिस्कस किया था, है ना, इसी पे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पे एक मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्सेप्ट ये जो बोलते हैं कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, वो वाला सही स्टेटमेंट नहीं होता। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, देखना इधर, ऊपर देखो, देखो ज़रा ध्यान से देखोगे, ज़रा ध्यान से देखोगे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो ब्रिज ये क्या है, CH2 ग्रुप है, बोलो यार, ये कोई 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बनते हुए ये ब्रिज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सर नो, ये कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है, वेज पे है ना, वेज पे है तो मतलब ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, कैसे, ऊपर की तरफ। ये सर नो, वेज पे है तो कैसा निकल रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये सर नो, तो कैसे बनाएंगे इसको ज़रा देखना, ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे ये कार्बन था अपना और इससे इसको जोड़ दूँ तो एक ये वाला कंडीशन, सिमिलरली यहाँ से भी था, इसको मैं ऐसे करके ऐसे बना दूँ तो ये बन जाएगा। बाद बाकी जितने पाई इलेक्ट्रॉन है दिखा दो, यस और नो दिखा दो, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, यही था। तो ये अपना सिस फॉर्म है, क्योंकि दोनों सेम साइड पे थे ना, दोनों किस पे थे, वेज पे थे। देख लो एक बार और मैं दिखा देता हूँ, दोनों किस पे हैं, दोनों वेज पे हैं। देखो ये भी किस पे है, वेज पे है, तो दोनों सिस फॉर्म में, मतलब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों सिस फॉर्म है, दोनों सिस फॉर्म में, तो दोनों को मैंने इस तरह से दिखाया है, इस तरह से मैंने दिखा दिया। अब देखो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने ये बताया था कि ये 10 एन्यूलिन जो होता है ना, 10 एन्यूलिन जो होता है ये वाला, ऐसा 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 ऐसा, ये कैसा होता है, होना चाहिए था एरोमेटिक बट हो जाता है नॉन एरोमेटिक। वाई? बिकॉज ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन रिपल्सन। यस और नो, तो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है अपना नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ नॉन प्लैनेरिटी आ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन रिपल्सन। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को ख़त्म कर दूं, कैसे भी करके मैं क्या कर दूं, इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को क्या मैं कर दूं, इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को मैं क्या कर दूं, ख़त्म कर दूं, ठीक है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को मैं क्या कर दूं, ख़त्म कर दूं। लेट मी एडजस्ट द माइक फर्स्ट। यस, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, देखो तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को ख़त्म कर दूं, ख़त्म मैंने कैसे किया था, यहाँ से कोई ब्रिजिंग एक्स ग्रुप लगा दो और ब्रिज बना दो, यहाँ पे ब्रिजिंग बना दो, तो अब तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर यहाँ पे सारे पाई बॉन्ड्स दिखा दूँ तो कोई हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं। यस और नो, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन्स बचे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचे, और अगर हाइड्रोजन नहीं बचे तो उनमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो नॉन प्लेनर नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या था, एक ब्रिज बना दो। एक्स क्या हो सकता है, एक्स मैंने आपको बताया था CH2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, NH हो सकता है, ये सब सारे आपके एक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस बार यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे भी क्या है, CH2 है। यस और नो, देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी क्या है, CH2 है। यस और नो। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर हाइड्रोजन का रिपल्सन होता है तो ये कैसा चला जाता है, नॉन एरोमेटिक।
लेकिन अगर मैं उस हाइड्रोजन की रिपल्सन को ख़त्म करके और कोई एक्स ब्रिज बना देता हूँ जहाँ पे एक्स, ये CH2, ऑक्सीजन, सल्फर, NH कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर ये एरिया जो होती है वो कहाँ आ जाती है, एक ही प्लेन में लाई करती है और यहाँ इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होता है। और अगर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होता है तो फिर हम इसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बोल रहे थे कल, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बोल रहे थे, एरोमेटिक बोल रहे थे। देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 4, 6, 8, 10, ये नो, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है, एरोमेटिक है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई रिपल्सन नहीं होगा, बोलो यार, यहाँ पे भी कोई रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई रिपल्सन नहीं होगा। और अगर कोई रिपल्सन नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 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 सब क्या बना लेंगे, सब एक ही प्लेन में लाई कर जाएंगे। देखो पी ऑर्बिटल्स को देखो, सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये पूरा एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया प्लेनर बन जाएगा। यस और नो, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया प्लेनर बन जाएगा, ये पूरा एरिया। और ये पेरीफेरी भी जनरेट करेगा। देखो पूरा एरिया, ये जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो ये क्या है, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। यस और नो, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। ये भी नॉन प्लेनर था, ये भी नॉन प्लेनर था। प्लेनर का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि सारे एटम्स किस में होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए। यस और नो, सारे एटम्स। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये CH2 आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये कैसा हुआ, नॉन प्लेनर। बट स्टिल दिस इज एरोमेटिक, वाई, बिकॉज कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये स्टेटमेंट मैंने बताया था, ये फर्जी स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड का प्लेनर होना जरूरी है, जरूरी नहीं भी है, उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो जिस एरिया में है, क्या वो एरिया प्लेन में है या नहीं है। मतलब जहाँ रेजोनेंस हो रही है, ये इस एरिया में रेजोनेंस हो रहा था, देखो इस एरिया में रेजोनेंस हो रहा था, तो ये एरिया हमारा प्लेन में होना चाहिए। दिस इज़ द नेसेसिटी कंडीशन। कंपाउंड का प्लेनर होना कई जगह ज़रूरी भी है, कई जगह ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द नेसेसिटी कंडीशन। ये स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेटमेंट फर्जी है। कुछ कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन एप्लीकेबल क्या है, मोस्ट एफिशिएंट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जिस एरिया में रेजोनेंस हो रहा है, जिस एरिया में डीलोकलाइजेशन हो रही है, वो एरिया कैसा होना चाहिए, अपना प्लेन में होना चाहिए। आया समझ में। तो काउंट कर लो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कैसा होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। ये भी कैसा होगा जनाब, एरोमेटिक होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। यस और नो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कैसा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कैसा है, ये एरोमेटिक है। ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक है। यस और नो। अब सवाल उठता है ये क्या था, ये अपना सिस वाला था, ये अपना सिस वाला था, ये अपना क्या है, ये ट्रांस वाला है। ये अपना क्या है, ये ट्रांस वाला है। तो क्या ये भी एरोमेटिक होगा, तो आंसर है इसका, ये एरोमेटिक नहीं होता है। यस, ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है गाइज, ये होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये क्या होता है बताओ, ये होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। और अगर ये नॉन एरोमेटिक होता है, कैसे होता है नॉन एरोमेटिक, लिसन कैसे होता है देखना। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे भी तुम्हें लग रहा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 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 ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 7 पाई मतलब 7 पाई बॉन्ड्स हुए, तो मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक होना चाहिए था। बट होता क्या है, एक बार क्या है, CH2 अबव की तरफ है, वेज पे है, मतलब ऊपर की तरफ है। यस और नो, ऊपर की तरफ है। एक बार CH2 कहाँ पे है, डैश पे, मतलब नीचे की तरफ है। तो मतलब यहाँ पे ट्रांस ज्योमेट्री है, और ट्रांस ज्योमेट्री की वजह से क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाते, ठीक है। इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाते बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंड आ जाती है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी ना थोड़ी स्ट्रेंड आती है। क्या आती है, थोड़ी ना थोड़ी स्ट्रेंड आती है। और स्ट्रेंड आती है, उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल टेंड कर जाता है नॉन प्लैनेरिटी की तरफ, नॉन प्लैनेरिटी की तरफ टेंड कर जाता है। मॉलिक्यूल कहाँ टेंड करने लगता है, नॉन प्लैनेरिटी की तरफ।
तो ये उतना एरोमेटिक नहीं हो जाता और फाइनली इसे नॉन एरोमेटिक ही बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांस कन्फिगरेशन है। ट्रांस कन्फिगरेशन में ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता एक प्लेन में, बिकॉज दोनों ग्रुप एक ही तरफ जाते तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दो तरफ जा, एक बार सिस की तरफ ऊपर है, एक ट्रांस नीचे है, तो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेंड आता है, तो इसलिए इसे क्या और ये नॉन प्लेनिटी की तरफ टेंड करता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान रखना, सिस वाले क्या होते हैं? एरोमेटिक, लेकिन ट्रांस वाले क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चलो, हो सकता है पेपर में आ जाए, चलो हो सकता है किसी टेस्ट में भी आते हैं, टेस्ट वेस्ट में आते रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो भाई, क्या ये क्या है ये बताओ। ठीक है, ये क्या है? ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? देखो बताओ, ध्यान से बताओ। सबसे पहले मल्टी साइक्लिक है। मल्टी साइक्लिक है मतलब वही फेरी वाला रूल लगाएंगे हम। फेरी वाला रूल कैसे लगाएंगे देखना ज़रा, वही कहानी पेरी लेट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये पी ऑर्बिटल यहाँ, ये पी ऑर्बिटल यहाँ। अब यहाँ चला जाऊँ तो फिर पेरी नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसी डायरेक्शन में चलते हैं, यूनी डायरेक्शन बदलते नहीं है, कंटिन्यूस चलो। ठीक है, कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, 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 यहाँ पे पी ऑर्बिटल और यहाँ पे पी ऑर्बिटल। यस और नो? तो अब जरा देखना, इसे मैच करके देखो तो तुम्हें ये पेरीफेरी नज़र आता हुआ आएगा, तुम्हें पेरीफेरी नज़र आएगा। यस और नो? देखो देखो कितनी खूबसूरत बनती हुई नज़र आ रही है। देखो आया पेरीफेरी बनता हुआ नज़र। देखो 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 देखो, ऐसे 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 और ये ऐसे। देखो पेरीफेरी बनता नज़र आया। तो मतलब ये पेरीफेरी हम बना लिए, क्योंकि मल्टी साइक्लिक था तो हम पेरीफेरी वाले रूल से चलेंगे। और हमने पेरीफेरी यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये देखते हैं क्या ये पेरीफेरी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इसे एरोमेटिक बोल देंगे, क्योंकि साइक्लिक है, परफेक्ट डिलोकलाइजेशन हो रहा है पेरीफेरी पे, सब कुछ सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन होती है। साथ में ये देखना है कि अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो हम बोल देंगे एरोमेटिक है, नहीं करेगा तो हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक है। यस और नो? बोलो पक्का, 100% बोलो, पक्का क्लियर है? तो बताओ कितने होंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, आप ही बताओ। तो यहाँ पे 14 आ गए होंगे। देखो क्योंकि दो पाई बॉन्ड यहाँ से, मतलब यहाँ से था ना, यहाँ से काउंट करो, दो यहाँ से तो 4, 2 6, ये देखो 2 8, 2 10, 2 12 और ये 2 14, मतलब कितने आ गए यहाँ पे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोल देंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2, n की वैल्यू अगर 3 रख दो तो 4n+2 से क्या बन जाएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने किए भी होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर लो। ठीक है, सिमिलरली ये भी कॉन्सेप्ट देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। यहाँ पे देखो ये पी ऑर्बिटल, 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 ये पी ऑर्बिटल। अच्छा, इस वाले कंपाउंड में ना एक पाई बॉन्ड बच गया, इस पाई बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पेरीफेरी देखना होता है। और अगर इस पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड करते तो हमारा पेरीफेरी सेट नहीं होता। आया समझ में? हमारा पेरीफेरी सेट नहीं होता। तो इस पाई बॉन्ड को इग्नोर करो। अब इस पाई बॉन्ड पे देखो, यहाँ पाई बॉन्ड के बदले क्या लगा दिया? एक मिथाइल लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अरे बोलो यार, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मतलब अभी भी पेरीफेरी हमारा क्या वही सेट है जो पहले सेट था। यस और नो? पेरीफेरी तो अभी भी वही है। बोलो यार, देखो देखो पेरीफेरी तो अभी भी हमारा वही है। और अगर पेरीफेरी अभी भी हमारा वही है तो मतलब अभी भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अभी भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अपना हो जाएगा एरोमेटिक। यस और नो? आया समझ में? क्योंकि इस पाई बॉन्ड को हमें इंक्लूड नहीं करना था। अगर इसको इंक्लूड कर लेते तो पेरीफेरी जनरेट नहीं होता, पेरीफेरी जनरेट नहीं होता तो फिर हम बता नहीं पाते। यस और नो? सिमिलरली अगर इस पाई बॉन्ड को हटा के सैचुरेट कर दो, इसने मिथाइल लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे, क्या दिक्कत है?
यस और नो, तो उससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक करेक्शन कर लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस नाइट्रोजन पे। यहाँ पे क्या है, इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ये क्या होगा, अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये सेम ऐसा नहीं बन गया क्या, ज़रा बताना, क्या ये ऐसा नहीं बन गया? अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ट्रोपाइलियम के टाइन की तरह नहीं बन गया? बोलो, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ओके ठीक है। ये ट्रोपाइलियम के टाइन की तरह नहीं बन गया क्या? यही तो होता है अपना ट्रोपाइलियम के टाइन। बोलो यार, ट्रोपाइलियम के टाइन, यस और नो? तो सेम ये ट्रोपाइलियम के टाइन की तरह बन गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही यहाँ पे क्या रहा होगा, एक वेकेंट पी रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पी, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रखा है तो पी तो होंगे ही। पी पी देखो, पी देखो, पूरा फुल कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा तुम्हें, यस और नो? तुम्हें पूरा फुल कॉन्जुगेशन दिख गया। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 3 पाई बॉन्ड्स थे और वेकेंट पी ऑर्बिटल तो खाली था, यस और नो? वो तो खाली था। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ +2 तो 4n+2, n की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बोलो यार, तो मतलब ये कैसा होगा, ये भी अपना हो जाएगा एरोमेटिक। ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, ये फुलवीन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दूसरे स्लाइड पे समझाता हूँ। ये क्या है, अपना फुलवीन है। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इतने बताने पर भी कोई भी डाउट परसिस्ट करती है अभी भी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, आई होप। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो क्या करना, तुम पहले वीडियो को प्ले बैक करके देखना। ठीक है, पहले थोड़ा पीछे ले जाना, उसके बाद वीडियो को रिपीट करके देखना। तब भी समझ में ना आए, प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, चलो ये फुलवीन का कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। फुलवीन क्या किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं। देखो ये कंपाउंड था अपना, क्या था, ये था, ये था अपना, यस और नो? इसे बोलते हैं फुलवीन। इसे क्या बोलते हैं, फुलवीन। इसका नाम है फुलवीन। तो अब तुम बोलोगे क्वासी एरोमेटिसिटी, याद करो अगर कहीं पे ऐसा होता था, कहीं पे ऐसा होता था, यस और नो, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता था। कैसे, इस पाइबॉन को मैं ऐसे ऊपर की तरफ तोड़ दूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा। ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और ये वाली यूनिट जो है वो तुम्हें क्या बनती नज़र आती थी, ये वाली यूनिट 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक बनता नज़र आता था। बोलो यार, क्योंकि 4n+2 में अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि साइक्लिक है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेशन है। एरोमेटिक भी है, साइक्लिक मतलब फुल्ली कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो भी कर रहा है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यस और नो? तो ये एरोमेटिक था। तो इसे कौन सी एरोमेटिसिटी का नाम देते थे, जब चार्ज सेपरेशन आ जाते थे तो उसे हम बोलते थे क्वासी एरोमेटिक। बोलो यार, उसे हम क्या बोलते थे, क्वासी एरोमेटिक। यस और नो? उसे हम क्या बोलते थे, क्वासी एरोमेटिक। तो सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करो, यहाँ पे लगाओ। बोलोगे भाई इसको इस तरफ तोड़, जैसे ही मैं इस तरफ तोड़ूंगा तो तुम्हें ये बनता नज़र आएगा। देखना तुम्हें क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा। अगर पाइबॉन को मैं इस तरफ तोड़ूँ, इस तरफ, तो डेफिनेटली जिस तरफ तोड़ूंगा उस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। और जहाँ से टूटा वहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये अपना ऐसा बनता नज़र आएगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज फॉर्म। अब तुम तुरंत देख के बोलोगे कि यार देखो ना, यहाँ पे जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक हुआ था, यहाँ पे भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये नेगेटिव चार्ज में 2 मतलब लोन पेयर की तरह होते हैं, तो 2 यहाँ से काउंट करते हैं क्योंकि ये भी रेजोनेंस में है। बोलो यार, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, तो 2 यहाँ से, 2 इस पाई बॉन्ड से, 2 इस पाई बॉन्ड से, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या, एरोमेटिक। तुम ऐसा कमेंट कर दोगे, बट अफसोस की बात ये है ये एरोमेटिक नहीं होता है। दिस इज नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यस, दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा क्यों, क्या हो गया, सब कुछ तो सही चल रहा था, तुमने क्यों ऐसा कर दिया। अपने मन से कुछ भी कर दोगे और हम मान लेंगे? नहीं, तुम नहीं मानोगे, मैं समझाऊंगा फिर मान लेना। ठीक है, देखना इधर,
जैसे ही हमने ये किया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट तो बन गया, लेकिन इस पॉजिटिव का क्या, इस पॉजिटिव को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव देखना, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये पॉजिटिव इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट था, तो पॉजिटिव मजे कर रहा है, खूब घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे नेगेटिव को भी कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन तो सेकेंड टॉपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन के बाद उसी का नंबर आता है। तो उस पर नेगेटिव है, नेगेटिव बोलेगा मुझे क्या दिक्कत, मैं तो ऑक्सीजन पे हूँ, मजे कर रहा हूँ मैं भी, यस और नो। लेकिन और पॉजिटिव भी यहाँ मजे कर रहा था, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो एरोमेटिसिटी में पागल हूँ, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोलेगा मैं एरोमेटिसिटी में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत हो, हाँ कार्बन पे हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूम रहा हूँ मैं मजे से, डिलोकलाइजेशन हो रहा है मेरा, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं है हमें। नेगेटिव हूँ, कार्बन पे नेगेटिव हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत उतनी नहीं हो रही है। दिक्कत किसको होगा यहाँ पे, पॉजिटिव को होगा, बिकॉज इसे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है, यस और नो। यहाँ पे कोई और स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है, यस नहीं मिल रही है। और अगर यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नहीं रहना चाहेगा, यस और नो। आया समझ में? तो ये पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, ये पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट नहीं होना चाहेगा, जनरेट नहीं होना चाहेगा, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। और अगर ये स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं होगा तो फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे नहीं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तब बनता जब यहाँ पे नेगेटिव आता। अगर ये स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं होगा तो नेगेटिव बनेगा नहीं, नेगेटिव बनेगा नहीं तो यही वाला कंपाउंड रह जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, यस और नो। ये कैसे हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो सवाल उठता है क्या भाई ये पॉजिटिव को अगर मैं स्टेबल कर दूँ तब भी नहीं होगा? तब होगा। मान लेते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दिया। सुनना ध्यान से, फुलवीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल आ सकता है भाई पेपर में, ठीक है। हाँ जेई में ही बात कर रहा हूँ, दे सकते हैं, या IIT वाले प्रोफेसर क्या क्या डाल दे कोई ठीक नहीं है, ठीक है। देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे अब 2 मिथाइल लगा दिया, 2 मिथाइल लगा दो और फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे तोड़ो, जैसे ही तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी Me, यहाँ पे भी Me। अब देखो इस पॉजिटिव को काफ़ी हद तक स्टेबलाइजेशन मिल रही है, काफ़ी हद तक मिल रही है। मतलब कैसे मिल रही है, इस Me का हाइपोकॉन्जुगेशन लगेगा 2 Me का, यस और नो, क्योंकि इसके बगल में Me है, Me मतलब CH3 और ये अल्फा, तो यहाँ से 3 अल्फा H, यहाँ से 3 अल्फा H, तो टोटल 6 अल्फा H से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा होगा, यस और नो। लेकिन क्या ये एरोमेटिक होगा? अब तो थोड़ी हमने पॉजिटिव चार्ज को मदद कर दी 2 मिथाइल लगा के, लेकिन क्या ये अब भी एरोमेटिक कहलाएगा? तो आंसर है नहीं, ये अब भी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये अब भी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, यस ये अब भी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ऐसा फिर भी फॉर्म नहीं होगा। तो सवाल उठता है फॉर्म कब होगा? स्ट्रॉन्ग चाहिए डोनेटिंग वाला, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग केस में ये एरोमेटिक होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखना, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रांगली कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे उसका ऑक्टेट पूरा कर दे रहा है पूरी तरह से, तब जाके वो स्टेबल माना जाएगा यहाँ पे, और फिर वो क्या बनता है, एरोमेटिक कैरेक्टर का बनता है। तो वैसे कैसे होगा, अगर मैं लेट से यहाँ पे +M वाले ग्रुप्स लगा दूँ, यस और नो, क्या लगा दूँ, +M वाले ग्रुप्स, जैसे OCH3, यहाँ पे फिर से एक OCH3 लगा दूँ, तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें ये बनता नजर आएगा। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनता नजर आएगा। देखो यहाँ पे ये OMe, यहाँ पे ये OMe, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, यस और नो। तो अब इस पॉजिटिव को किसका सपोर्ट मिल रहा है, +M ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है। देखो ये लोन पेयर सीधा डोनेट करेगा इसका वेकेंट p ऑर्बिटल में, मतलब सबकी ऑक्टेट पूरा कर देगा। और जब +M डोनेट करता है तो खुद की तो ऑक्टेट पूरी होती ही होती है, साथ के साथ वो कार्बोकेटाइन की ऑक्टेट पूरा कर देता है। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास था CH2, यहाँ पे पॉजिटिव था, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, OH लगा दिया। अब इसके बगल में कैसा है, लोन पेयर वाला ग्रुप है, मतलब ये पक्का ही क्या लगा सकता है, +M या +R जिसको तुम बोलते हो। तो ये क्या करेगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके वेकेंट p में डालेगा। जैसे ही इसके वेकेंट p में अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, C, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि अभी तो ये पाई बॉन्ड बना लेगा, 1 सिग्मा पहले से था, जैसे ही रिवर्ट करेगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, पक्का ही, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ऑक्टेट सबका पूरा है, देखो 2, 2 4, 2 6
और ये 2 8, मतलब कार्बन का ऑक्टेट पूरा। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। सिमिलरली 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो एक बचा होगा। अगर एक बचा होगा तो अब काउंट करो ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है क्या, तो 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, मतलब हाँ ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी है। मतलब जब +m या +r वाले ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, खुद भी स्टेबलाइज रहता है, पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर देता है वो। तो डेफिनेटली इस केस में यहाँ पे वो चाहता है पॉजिटिव चार्ज कि मुझसे कुछ ऐसा जुड़े जिससे मैं पूरी तरह से स्टेबल हो सकूँ, तभी ये एरोमेटिक कहलाता है, अदरवाइज नॉन एरोमेटिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे मिथाइल 2 मिथाइल लगा दिए, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक कहलाया। यस और नो, ये अब भी नॉन एरोमेटिक है। यस, ये अब भी नॉन एरोमेटिक है। लेकिन जब हमने OCH3 लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज हो गया, तब जाके ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, बताओ आया? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कब होगा एरोमेटिक फुलवीन वाला, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग +m चाहिए, स्ट्रॉन्ग +m। OCH3 हो सकता है, NME2 हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप्स हो सकते हैं, तब जाके वो क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। तब जाके आप ऐसे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ड्यू टू +m इफेक्ट ऑफ दोज लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स। ठीक है, आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। कहाँ थे हम, कहाँ थे? यहाँ थे। तो ये फुलवीन वाला ये कैसा है, ये अभी अपना नॉन एरोमेटिक है इस फेज में, लेकिन अगर OCH3 लगा दूँ तो वो एरोमेटिक बन जाएगा। NME2 लगा दूँ, वो भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो और करते हैं। इधर बताओ, इधर क्या है, ये सब सारे इसमें भी आपको वही बताने हैं, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, आपको वही बताने हैं। ठीक है, चलो बताओ। ये हैं, ये हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बताओ क्या होगा, बताओ क्या है, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, बताओ। शुरू हो जाओ। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू ऑन पेन एंड पेपर। ओके, तभी समझ में आएंगी। सारे कंपाउंड्स को खुद से बनाओ, खुद से एनालाइज करो, पेरीफेरी सेट करो कि हाँ पेरीफेरी पे हो रहे हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो क्या हो रहा है, 4n हो रहा है। अगर 4n हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक, 4n+2 हो रहा है तो एरोमेटिक, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक। यस और नो, इतना ही तो करना है, क्या दिक्कत है, कर दो, आराम से कर दो। आई होप तुमने किया होगा। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ, मेरी बारी, इट्स माय टर्न। ओके, चलो देखो इधर, ये क्या है, देखो इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पेंटालीन। ये जो कंपाउंड है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेंटालीन। अब ये क्या है, फ्यूज्ड कंपाउंड है। यस और नो, 2 5 मेंबर रिंग आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। यस और नो, और अगर 2 5 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, अगर 2 5 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पेरीफेरी सेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मल्टीसाइक्लिक। यस और नो, टेल मी यस और नो। अब हमें क्या सेट करना पड़ेगा, पेरीफेरी सेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फ्यूज्ड सिस्टम, और फ्यूज सिस्टम मतलब मल्टीसाइक्लिक, मल्टीसाइक्लिक मतलब पेरीफेरी सेट करना पड़ेगा। तो पेरीफेरी सेट करते हैं, देखते हैं पेरीफेरी सेट करने पे क्या होता है। देखो इधर, अगर मैं यहाँ से p ऑर्बिटल बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा, यहाँ भी 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 p ऑर्बिटल होगा, और यहाँ भी p ऑर्बिटल रहा होगा। यस और नो, तो चलो पेरीफेरी सेट करते हैं। यहाँ पे ऐसा, 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 यहाँ पे, देखो पेरीफेरी बन गया। देखो कुछ ऐसा पेरीफेरी बनता हुआ नज़र आया है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, देखो मैं किस कलर से दिखाऊं, मैं इस कलर से दिखाता हूं तुम्हें। हाँ देखो, देखो ये कुछ ऐसा पेरीफेरी बनता नज़र आया। देखो ये सॉर्नो, देखो 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 देखो, ये कुछ ऐसा पेरीफेरी बनता नज़र आया या नहीं आया, देखो चमक रहा होगा अब, देखो ये सॉर्नो, ये ऐसा पेरीफेरी बनता नजर आया। तो मतलब पेरीफेरी तो अपना सेट है। अब इस पेरीफेरी पे हमें देखना है कि क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, एंटी एरो। अगर 4n फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक, और अगर दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो देखते हैं क्या क्या कर रहा था। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर दूं। क्या तुम्हें ये दिख गया पेरीफेरी, क्या तुम्हें ये पेरीफेरी दिख गया, आई होप दिख गया होगा। लेट मी इरेज दिस कचरा। ओके, ये मैंने कचरा कर दिया, पेरीफेरी दिखाने के लिए ऐसा किया था मैंने।
ठीक है। चलो अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, यस और नो, कितने आ रहे हैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसको फॉलो कर रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। और अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है तो ये साफ साफ किसकी ओर ले जा रहा है हमें? ये हमें एंटी एरोमेटिक की ओर ले जा रहा है, यस और नो। तो क्या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्यूज सिस्टम है। और फ्यूज सिस्टम में ध्यान से सुनना, फ्यूज सिस्टम में जो पेरीफेरी पे सेट होती है उस पेरीफेरी में हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। आई होप तुम्हें ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे किसको फॉलो किया, यहाँ पे किसको फॉलो किया, यहाँ पे किसको फॉलो किया? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो अगर n के जगह मैं 2 रख दूँ तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा हमें किसकी ओर ले जाएगा? एंटी एरोमेटिक की ओर ले जाएगा। किसकी ओर? एंटी एरोमेटिक की ओर ले जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा आता है एंटी एरोमेटिक। अब तुम्हारे मन में ना एक सवाल उठ रहा होगा, ठीक है। उठ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं उठ रहा है तब भी देख लो, ठीक है। अगर क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो तुम्हारे मन में ये उठ रहा होगा, यार हमने ना ऐसा कुछ पढ़ा था, मैंने पूछा कैसा पढ़ा था, तुमने बोला हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे, ये ऐसा एक कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर इसकी मैं मतलब हमने जब पढ़ा था, जब तुमने पढ़ा था, तुम ये बोलो कि मैंने जब पढ़ा था ना ये, तो ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे ये पूरा रेजोनेंस कर रहा है। तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। बट हमें क्या बताया जाता है कि ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ये नॉन प्लेनर बन जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। बिकॉज ऑफ इसमें नॉन प्लेनरिटी आ जाती है तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। एक्सपेक्टेड था एंटी एरोमेटिक, लेकिन हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी तो एक्सपेक्टेड है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक एक्सपेक्टेड है, तो क्या यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा? आंसर है यहाँ नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ ये अपना प्लेन छोड़ देगा, यहाँ नहीं होगा। क्यों? सुनना ध्यान से। ये जो तुम बोलते थे ना 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक एक्सपेक्टेड था, हो जाता है नॉन एरोमेटिक, ये मोनोसाइक्लिक के लिए वैलिड था। किसके लिए? मोनोसाइक्लिक के लिए वैलिड था। बट ये फ्यूज सिस्टम है, मल्टी साइक्लिक है। मल्टी साइक्लिक में हमेशा पेरीफेरी से डिसाइड होता है कि पेरीफेरी पे क्या है। पेरीफेरी पे अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। आई होप तुम्हें यह समझ में आया होगा। तो ये पेंटालीन कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। कोई अगर नॉन एरोमेटिक बोले, एरोमेटिक बोले, सब फर्जी है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब देखो इसे बताओ, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, इसे बताओ। ये इसे बोलते हैं हेप्टालीन, ठीक है। देखो ये पेंटालीन और ये हेप्टालीन, 7 मेंबर्स फ्यूज्ड है ना, तो इसीलिए हेप्टालीन। यहाँ पे 5 मेंबर फ्यूज्ड है पाई बॉन्ड्स के साथ, पूरा फुल कॉन्जुगेशन के साथ, तो पेंटालीन। यहाँ पे हेप्टालीन, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना, ठीक है। वैसे पेपर में देगा, वो स्ट्रक्चर देगा, तुमसे इतना नाम पूछ के घुमाएगा नहीं, बट फिर भी ध्यान रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो बताओ ये क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और बताओ ये क्या होगा? ये भी फ्यूज सिस्टम है। हाँ है, बिल्कुल है। वाई? बिकॉज यहाँ भी क्या आ रहा है? 2 मल्टीस्लाइक मतलब 2 7 मेंबर आपस में फ्यूज्ड हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पेरीफेरी वाला। तो ये यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पे 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 पी ऑर्बिटल। तो देखो पेरीफेरी सेट करो, ये ऐसे, 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 ये ऐसे। देखो पेरीफेरी सेट होता हुआ नज़र आ रहा है तुम्हें? देखो तुम्हें नज़र आ रहा है, देखो ये वाला ऐसे, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे भी पेरीफेरी हमें मिल गया, बहुत ही अच्छा। देखो 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 ध्यान से, जो मैं पेरीफेरी बना रहा हूँ, जस्ट सी इट, ओके। इसको देखो, इसको देखो, देखो पेरीफेरी दिखा, यहाँ भी दिख गया, मस्त पेरीफेरी। देखो देखो यार, देखो पक्का, देखो दिख गया पेरीफेरी, दिख गया? अरे हाँ या ना, दिखा? आई होप दिख गया होगा। तो यहाँ पे भी पेरीफेरी सेट हो गया। अब बस इस पेरीफेरी में हमें क्या चेक करना है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं चेक कर लो। तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं कैसे चेक करूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप तुम्हें दिख गया होगा। तो अब इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो कर दिया इरेज। चलो इरेज कर दिया। तो अब तुम्हें पेरीफेरी भी दिख गया था, पेरीफेरी सेट है अपना। तो अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जनाब। तो ये देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सुनो ये वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, ये 10 हो गए, ये 12 हो गए। मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। और अगर ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है, अगर वो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? फिर से 4n को फॉलो करेगा, क्योंकि n के जगह पे अगर 3 रख दोगे आप तो आ जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब किसको फॉलो किया? 4n को। और 4n मतलब एंटी एरोमेटिक, यस और नो, अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो 4n मतलब एंटी एरोमेटिक, तो ये भी किसकी ओर हमें ले जा रहा है? एंटी एरोमेटिक। तो ये भी कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। कई लोग इसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, बट दिस इज नॉट नॉन एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। आई होप ये समझ में आया होगा। आया समझ में? सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने पेंटालीन में अप्लाई किया था। ठीक है, चलो इधर देखो, इसको बताओ। ये देखो, ये बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रहे, ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, चलो बताओ। सेम, ये मोनोसाइक्लिक है, दिस इज नॉट मल्टीसाइक्लिक, दिस इज मोनोसाइक्लिक, यस और नो, दिस इज मोनोसाइक्लिक, दिस इज नॉट मल्टीसाइक्लिक। कितने कार्बन एटम्स है? अगर कार्बन एटम्स को काउंट किया जाए तो काउंट करते हैं, एक बार देखते हैं। 1 2 3, अगर अल्काइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 कार्बन्स रहे होंगे, तो 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। यस और नो, मतलब हमें कितने कार्बन एटम्स मिले? 14 कार्बन एटम्स मिले। कितने कार्बन एटम्स मिले हमें? 14 कार्बन एटम्स मिले। यस और नो, और अगर हमें 14 कार्बन एटम्स मिले तो अब बस हमें क्या चेक करना है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो, ये पाई बॉन्ड इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो किसी एक पाई बॉन्ड्स के साथ, मतलब ये जो यहाँ का जो पी ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे कोई 2 ऐसे पी ऑर्बिटल होंगे, वो 2 पी ऑर्बिटल इस दोनों पी ऑर्बिटल के पैरेलल होगा। क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? मतलब सिग्मा बन गया, लेट से यहाँ पे सिग्मा बना दिया, तो अब एक पाई बॉन्ड बना होगा तो 2 पी ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे। अब दूसरा पाई बॉन्ड कैसे? परपेंडिकुलरली बनता है, यस और नो, तो दूसरे के लिए पी ऑर्बिटल कैसे रहा होगा? ऐसे। तभी तो यहाँ से जनरेट होता है ट्रिपल बॉन्ड, यस और नो। आपने पढ़ा होगा इथाइन का ऑर्बिटल डायग्राम, किसके केस में? केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा इथाइन का, यस और नो। तो ऐसा ही तो बनता था इथाइन का, यस और नो। पहले 2 पी ऑर्बिटल ऐसे, पहले सिग्मा बन जाता है, सिग्मा के बाद 2 पी ऑर्बिटल ऐसे, फिर 2 पी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर, यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 ऐसे पी ऑर्बिटल होंगे जो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल होंगे, बाद बाकी जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो उससे तो हमें मतलब है नहीं, बिकॉज वो तो परपेंडिकुलर है। हमें तो पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए होता है कॉन्जुगेशन के लिए, यस और नो बोलो। हमें कैसा चाहिए होता है? हमें पैरेलल पी ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो हम यहाँ से 2 पी ऑर्बिटल उठा लेंगे, मतलब एक पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से कितने पाई का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा? एक पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, यस और नो। तो एक पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आया, और एक पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आया, तो टोटल कितने अब तक हो गए? 4। यहाँ से डबल बॉन्ड है तो पक्का यहाँ से एक पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं, यहाँ भी डबल है, सॉरी यहाँ भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है, तो एक पक्का ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो अब तक 2 4 6 और ये 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या 10, यहाँ पे क्या है? फिर से डबल बॉन्ड, तो 12, और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो मतलब ये कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और याद करो, मोनोसाइक्लिक में अगर वो एरोमेटिक बन रहा था तो वो नॉन प्लेनर फ्री नहीं जाता था, वो कैसा? वो एरोमेटिक में ही रह जाता था। वो कैसा रह जाता था? एरोमेटिक में ही। मोनोसाइक्लिक में तुमने ये पढ़ा था कि मोनोसाइक्लिक में अगर कोई एंटी एरोमेटिक 7 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड से ज़्यादा, देखो तुमने ये पढ़ा था, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें बताता हूँ। देखो तुमने ये पढ़ा था कि अगर नंबर, मतलब रिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग, नंबर ऑफ सी एटम्स इन रिंग, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाते हैं
तो ये, और अगर वो एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहा होता है तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होकर बल्कि क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। वो प्लेन छोड़ देता है, बोलता है अनस्टेबिलिटी से अच्छा है। मतलब क्योंकि तुमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, एरोमेटिक, फिर क्या, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर क्या, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बहुत लीस्ट होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो चाहता है ये जैसे ही अगर 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन एटम्स है रिंग में, मोनोसाइक्लिक है, ओनली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, मतलब एक ही साइकिल है, एक ही रिंग है, और उस रिंग में 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, और अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक की तरफ हमें ले जा रहा है, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होता था, वो क्या हो जाता था, नॉन एरोमेटिक हो जाता था। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है, यही वाला। यस और नो, यही वाला मैंने सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आपको बताया है। यहाँ पे ये क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये अपना प्लेन छोड़ के और सीधा कहाँ चला जाता है, नॉन प्लेनर बन जाता है। और फाइनली ये क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल तो भैया नॉन एरोमेटिक है। यस और नो? तो इसीलिए क्या ये प्लेन अपना छोड़ देता है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन कब छोड़ता है, जब मोनोसाइक्लिक सिस्टम एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहा हो, एंटी एरोमेटिक की डायरेक्शन में जा रहा हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे ये कंपाउंड अपना, क्या ये एंटी एरोमेटिक की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 3+2। अगर n के जगह पे 4n+2 में, अगर n के जगह पे मैं अगर 3 रख दूँ, n के जगह पे मैं क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, तो 4 × 3+2 दैट इज़ 12+2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 14। 14 मतलब 4n+2 को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली ये कैसा बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। आई होप तुम्हें ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आया पक्का समझ में? आई होप आया होगा। चलो इस कंपाउंड को बताओ, ये क्या है, ये बताओ। सेम देखो, हर जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, हर जगह वही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा, क्या आया, क्या आया, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, देखते हैं क्या आया। चलो वही कहानी, पेरीफेरी सेट करते हैं हम। मल्टी साइक्लिक है तो पेरीफेरी सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे जनाब, ऐसे कुछ सेट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे सेट करते हैं, देखो ऐसे सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे बताओ, बताओ कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे बताओ। चलो इस स्लाइड पे करते हैं। क्या था अपने पास, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ये दिखा दो, यहाँ पे ये दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा दो, यहाँ पे ये 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 दिखा दो। दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, बोलो बोलो, दिखा सकते हैं या नहीं? अरे ये नो बोलो, दिखा सकते हैं या नहीं? दिखा सकते हैं ना पक्का, हाँ या ना? ऐसे दिखा सकते हैं ना। हमारा कंपाउंड क्या था, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमारा कंपाउंड कुछ और था और तुमने कुछ और बना दिया। मैंने बोला मैंने क्या बना दिया भाई, देखते हैं मैंने क्या बना दिया भाई। ये सब तो हमने कर लिया, ठीक है, मैंने क्या बना दिया भाई, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा। देखो तुम बोलोगे कि यार इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में ये वर्टिकल पाई बॉन्ड तो लेफ्ट की तरफ था, तुमने किधर बना दिया, तुमने बना दिया मतलब राइट की तरफ। यस और नो, तुमने ऐसा बना दिया, मतलब था कैसा, था ऐसा, तुमने कुछ और बना दिया, कुछ और ही कर रहे हो तुम हैं। मैं बोलूँगा देखो ध्यान से, तुम्हें भी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट लिसन, ओके, मेरी बात सुनते रहो, तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जस्ट लिसन, देखो ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, ठीक है, फिर कैसा था, फिर ऐसा था, ठीक है, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, ठीक है, और फिर ये अपना ऐसा था, ऐसा था। लेकिन मैंने अभी कैसे कर दिया, ऐसे बना दिया। तो एक बात बताओ, ये क्या है, बेंजीन। और बेंजीन क्या, बेंजीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या? ये तो रेजोनेटिंग फॉर्म होते हैं। बोलो यार, अगर एक बार इधर वर्टिकल पाई बॉन्ड इधर है लेफ्ट की तरफ, तो एक बार राइट में भी आ सकता है। यस और नो, ये तो एक दूसरे के रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं।
यस और नो, बोलो यार, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अगर एक बार इधर पाई बॉन्ड हो सकता है तो इधर तो हो ही सकता है। अरे हाँ या ना, इधर तो हो ही सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीफेरी सेट करेंगे। देखो ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर आप ऐसे लेके चलते, अगर आप ऐसे लेके चलते तो लिटरली मैं बता रहा हूँ हमें पेरीफेरी सेट होता हुआ नज़र नहीं आता। जैसे देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, अब यहाँ पे ले लो पाई बॉन्ड, यहाँ पे, अब इस पी ऑर्बिटल को ले लो तो इस पी ऑर्बिटल को भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में दो पी ऑर्बिटल होते हैं, तो दोनों पी ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा ना। तो एक बार हम इधर जा रहे हैं और यहीं से हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा पेरीफेरी मतलब कंटिन्यूटी टूट रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है ये सॉर नो। एक बार तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर बोल रहे हो अब इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो कंटिन्यूअस नहीं जा रहे हो तुम, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस पेरीफेरी नहीं है। तो ऐसे कंटिन्यूअस पेरीफेरी हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, बस इस बेंजीन वाला जो ये वाला पाई बॉन्ड था, वर्टिकल पाई बॉन्ड, इसको मैंने इधर दिखाया रेजोनेटिंग फॉर्म में। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ पेरीफेरी सेट करेंगे हम, इससे पेरीफेरी सेट होगा। यस, इससे क्या होगा, पेरीफेरी सेट होगा। क्या होगा जनाब, पेरीफेरी सेट होगा। ठीक है, तो देखो पी ऑर्बिटल यहाँ पे, पी ऑर्बिटल यहाँ पे, अब देखो कंटिन्यूअस पेरीफेरी बनता नजर आएगा। अब इसको छोड़ दूंगा मैं, इसको छोड़ दूंगा, इसको जाने मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने की, छोड़ दूंगा। तो देखो इधर ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल, 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 यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल। अब बोलोगे भाई कि तुमने यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को छोड़ दिया, तो ये जो तुमने बनाया था, ये जो तुमने बनाया था, देखो हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जस्ट देखते रहना तुम। तुम्हारे मन में एक बार फिर से डाउट आएगा कि यार तुमने जब इस पाई बॉन्ड को छोड़ दिया तो यही तो था, हैं, यही तो था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया भाई, ऐसा क्यों नहीं किया। तुम क्या करो, यहाँ पे पेरीफेरी सेट करते जाओ, इसको छोड़ दो, यहाँ से शुरुआत करो ना, यहाँ से शुरुआत करो। लेकिन अगर इसको छोड़ दूंगा मैं तो हमारा कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा। क्यों, देखो ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, ये सॉर नो, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तब जाके डबल बॉन्ड आ रहा है ये। देखो 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 ध्यान से, फिर से मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये ऐसा था, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या था, ये था ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे मैंने क्या, तुम ये बोलोगे कि भाई तुमने जब इस पाई बॉन्ड को छोड़ दिया तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर पेरीफेरी बनाओ। ये छोड़ लो, तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, तुम इसको छोड़ दो फिर पेरीफेरी बनाओ, क्या दिक्कत है भाई। तो मैंने बोला नहीं, देखो क्योंकि अगर यहाँ से पेरीफेरी हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ये दोनों पी ऑर्बिटल्स तो आ गए, लेकिन अगर इसको छोड़ दोगे तुम तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही टूट जाएगा। देखो ना, कॉन्जुगेशन ही टूट जाएगा। कैसे टूटेगा कॉन्जुगेशन, देखो ये सिंगल बॉन्ड, फिर से अगेन सिंगल बॉन्ड, तब जाके ये डबल बॉन्ड आ रहा है। और कॉन्जुगेशन के लिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऑल्टरनेट पे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑल्टरनेट मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब ये वाला, इसीलिए हम इस फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं और इस फॉर्म को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। आया समझ में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमें जैसे ही इस पाई बॉन्ड को मैंने इधर से उठा के इधर डाल दिया, जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ डाला इस रिंग में, तो हमें क्या बनता नज़र आया, एक पेरीफेरी सेट होता नज़र आया। तो ऐसा भी आपको सोचना है कि अगर पेरीफेरी सेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है बेंजीन रिंग को आप थोड़ा सा अल्टर करके देखो, थोड़ा सा पाई बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज करके देखो, डेफिनेटली वो पेरीफेरी बनता नज़र आ जाएगा। डेफिनेटली वो क्या बनता नज़र आ जाएगा, पेरीफेरी बनता नज़र आ जाएगा। और अगर वो पेरीफेरी बनता नज़र आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत के साथ नहीं हम पेरीफेरी सेट कर सकते हैं। देखो ऐसा 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 ऐसा, फिर ये 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 ऐसा। देखो पेरीफेरी बनता नज़र आया तुम्हें, दिखाता हूँ मैं। देखो देखो ये ऐसा ऐसा आ रहा है, देखो ध्यान से देखना। देखो 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 आया नज़र, देखो 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 कितनी खूबसूरत, देखो देखो आया पेरीफेरी नज़र। देखो पेरीफेरी कितना मस्त बना, कॉन्टीन्यूअस बना, कोई कहीं पे टूटा नहीं लिंक हमारा। बोलो यार यस और नो। देखो दिख रहा है पेरीफेरी, क्या तुमने पेरीफेरी को इतने अच्छे से समझा था, बोलो पेरीफेरी को इतने अच्छे से समझा था। आई होप आपने समझा होगा, ठीक है, लेकिन एक बार और रिवीजन हो गया आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना मस्त पेरीफेरी बना, यस और नो, बोलो बना या नहीं बना, झक्कास पेरीफेरी, मस्त पेरीफेरी, यस और नो।
आया समझ में? तो अब यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। और अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, तो ऑफकोर्स ये मल्टीसाइक्लिक है, फ्यूज सिस्टम है, तो मतलब पेरीफेरी पे जो फॉलो करेगा वही आंसर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा तब। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, एरोमेटिक। दोनों में से कुछ नहीं तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। आया समझ में? तो देखते हैं भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो मैं एक बार आपके लिए फिर से स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। देखना ज़रा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा था, 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 ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, 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 यहाँ पे ये पाई बॉन्ड। यस और नो? तो अब देखो काउंट कर लो पेरीफेरी पे, हमें इसको इग्नोर कर देना। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पेरीफेरी, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पेरीफेरी, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर इग्नोर। तो देखो कितने आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, मतलब यहाँ पे कितने आ गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। और अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये किसको इंडिकेट करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करेगा। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या बन जाएगा जनाब, एंटी एरोमेटिक। बोलो यार, आया समझ में? ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा सॉरी, ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा जनाब, एंटी एरोमेटिक। क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आया समझ में? आई होप तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्या इस लेवल के सवाल करे थे तुमने एरोमेटिसिटी में? करे थे? सच बोलो, क्या करे थे? नहीं करे थे तो अभी सीखो, पूछा जा सकता है, बिकॉज दीज आर एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ये वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ तुम्हें, मैं करवा सकता था ऐसे ऐसे वाले, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये सब एरोमेटिक है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा सकता था आराम से। बट ये सब जेई मेन लेवल के हो जाते हैं, ठीक है। जेई एडवांस की बात करते हैं तो इन्हीं सब पे हमें आना पड़ेगा। यस, आना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर एडवांस प्रॉब्लम्स, दीज आर एडवांस कॉन्सेप्ट्स। यस और नो? तो हमें जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है तो हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इनको टैकल करना सीखना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि वी डोंट नो आईआईटी के प्रोफेसर क्या पूछने वाले हैं। ऑफकोर्स सिलेबस से होगा, बट एरोमेटिसिटी सिलेबस में है और ये कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो पूछा क्यों नहीं जा सकता भाई, बिल्कुल पूछा जा सकता है। यस और नो? तो इसीलिए हमें सीखना है, ठीक है। गलत, अगर गलत हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सही कर रहे हो तो बेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो डीमोटिवेट नहीं करना अपने आप को, सीखना है हमें कि ये कैसे सोच रहा है, इसका अप्रोच क्या है, तो वो कैलिबर आपको डेवलप करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना, अगर गलत हो रहा है ना तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। अगेन आई रिपीट, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। चलो देखो, तो ये अपना कर लिया, ये कैसा आया अपना, एंटी एरोमेटिक आया। ये कैसा आया अपना, एंटी एरोमेटिक। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलो ये बताओ ये क्या है, ये बताओ, ये वाला ये क्या है। देखो फिर से क्या आ गया, फ्यूज्ड। फिर से क्या आ गया, फ्यूज्ड। फिर से क्या आ गया, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड आ गया तो भाई पेरीफेरी सेट करेंगे, और अगर हम पेरीफेरी सेट करेंगे, पेरीफेरी सेट करेंगे तो क्या बताओ, पेरीफेरी सेट करेंगे और उस पेरीफेरी में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक, और अगर 4n को फॉलो करेगा पेरीफेरी में तो क्या, क्या एंटी एरोमेटिक, और दोनों में से कुछ नहीं तो नॉन एरोमेटिक। देखते हैं पेरीफेरी पहले सेट करो, फ्यूज्ड है तो पेरीफेरी सेट करेंगे। देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ ये पाई बॉन्ड्स के लिए 2 पी ऑर्बिटल, सिमिलरली इस पाई बॉन्ड्स के लिए 2 पी ऑर्बिटल, इस पाई बॉन्ड्स के लिए 2 पी ऑर्बिटल आ गए, और इस पाई बॉन्ड्स के लिए भी कितने आ जाएंगे, 2 पी ऑर्बिटल। देखो खूबसूरत सा पेरीफेरी बनता नज़र आ रहा है मेरे को तो, खूबसूरत सा। देखो ये ऐसा, 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 ये ऐसा। यस और नो? तो देखो सॉरी, देखो दिखा,
पेरीफेरी दिखा, बोलो, दिख गया ना, बोलो, दिखा पेरीफेरी, दिखा पेरीफेरी, बोलो, पेरीफेरी दिख गया होगा आई होप। तो ये पेरीफेरी है अपना। अब इस पेरीफेरी में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एरोमेटिक, 4n आएंगे तो एंटी एरोमेटिक, दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो नॉन एरोमेटिक। यस और नो। तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज बिकॉज मैंने आपको पेरीफेरी दिखा दिया। तो आई होप अगर आपको नोट करना है प्लीज़ नोट, ओके, नोट कर लो अगर नोट करना है तो। देखो तो यहाँ पे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बोलो यार, यहाँ से कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, टोटल आए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने आए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, डेफिनेटली एंटी एरोमेटिक की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर ये एंटी एरोमेटिक की तरफ इशारा कर रहा है, अगर ये एंटी एरोमेटिक की तरफ इशारा कर रहा है तो क्या होगा बताओ। अगर ये एंटी एरोमेटिक की तरफ इशारा कर रहा है मतलब 4n को फॉलो कर रहा है, और अगर 4n को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा जनाब, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा भाई, एंटी एरोमेटिक। आया समझ में, कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ये बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा। दिस इज एंटी एरोमेटिक, यस दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये क्या है भाई, देखो ये क्या है, इसको बताओ ये क्या है, बताओ भाई ये क्या है। इसको एसी नैप्थीन बोलते हैं, पता है, एसी नैप्थीन। ये क्या होगा, एसी नैप्थीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होगा। इसको क्या करो आप ऐसे बना लो, ठीक है, इसको क्या करो, एसी नैप्थीन को आप ऐसे बना लो। देखो ऐसे जस्ट हमने किया था इससे पीछे, ठीक है, आप क्या करो इसको ऐसे बना लो। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो एक ये हमने बना, एक ये हम बना सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसा। हमने जस्ट क्या किया, पलटा दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो इधर हमने बस पलटाया है, देखो कहाँ गया कहाँ गया। हमने क्या किया, यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस पास की और यहाँ से 180 का रोटेशन दे दिया। तो ये वाला ये वाली चीज़ ऊपर चली गई, यस और नो। तो हमने बस पलटाया और कुछ नहीं किया। पलटाने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हाँ या ना। तो एक और हमारे पास रेजोनेटिंग फॉर्म बनता नज़र आएगा, और वो रेजोनेटिंग फॉर्म कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मतलब इस वाली में जो यहाँ पे है वर्टिकल पाई बॉन्ड, उसको हम इधर दिखा सकते हैं। उसको हम कहाँ दिखा सकते हैं गाइज, उसको हम इधर दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको हम इधर दिखा सकते हैं, और ये यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर बताओ, फिर कहाँ पे आएगा, बोलो, फिर कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। और कहीं छूटा, और कहीं छूटा, बताओ, और कहीं छूटा, और कहीं छूटा, टेल मी, और कहीं छूटा, हाँ यहाँ छूट रहा है। बताओ ये क्या होगा, ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ। दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको बताना है ये क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। कैसे करोगे, किससे जाओगे, किससे पेरीफेरी सेट होगा, दिमाग लगाओ, किससे पेरीफेरी सेट हो रहा है यहाँ पे, किससे, पहले वाले से या दूसरे वाले से, पहले वाले से या दूसरे वाले से। इसको बोलते हैं एसी नैप्थीन, ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है, किससे सेट हो रहा है पेरीफेरी, यस और नो। इससे देखो ना, इससे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर कहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी से पेरीफेरी सेट हो रहा है, यस और नो, इसी से पेरीफेरी सेट हो रहा है, हाँ या ना, बोलो, इसी से पेरीफेरी सेट हो रहा है अपना। अरे हाँ या ना भाई, इसी से पेरीफेरी सेट हो रहा है। या अगर हम तो यहाँ पे पेरीफेरी कैसे सेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे सेट कर रहे हैं, ऐसे। देखो अब देखो दिक्कत ये है ना, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है अपना कि अगर इस पी ऑर्बिटल को लेके, इस पी ऑर्बिटल यहाँ पे हमने एक पी ऑर्बिटल लिया
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं हम, इस सिंगल बॉन्ड को, तो इसके जस्ट नेक्स्ट में आना चाहिए था ना पी ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल आना चाहिए था कॉन्जुगेशन होने के लिए, लेकिन फिर क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड आ गए बीच में। और तुम बोलोगे कि ये वाला पी ऑर्बिटल ले लो, तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा। अगर इसको भी ले लेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा वो डिसकंटिन्यूटी ब्रेक होगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी पेरीफेरी में। मतलब पहले आप कैसे जा रहे थे, पहले आप ऐसे जा रहे थे, पहले आप ऐसे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बोले कि नहीं भाई पहले इसको भी ले लो बीच में, तो ये वाला नहीं आना चाहिए ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जाना हमें, ऐसे नहीं जाना, ऐसे 2 बार मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, पेन रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको बनाना है ना पेरीफेरी, तो कुछ ऐसा ऐसे 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 हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब इधर भी जा रहे हैं और फिर इधर भी जाने लगे और फिर इधर से भी आ गए, दिस इज़ नॉट पेरीफेरी, दिस इज़ पेरीफेरी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए वो, कंटिन्यूअस। तो मतलब ये ऐसे पेरीफेरी हम नहीं बना सकते यहाँ पे, तो कैसे बना सकते हैं, तो डेफिनेटली तुम दिमाग लगाओ, अगर इस पाई बॉन्ड को मैं छोड़ दूँ, इस बार इस पाई बॉन्ड को मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ, और तब देखो यहाँ से पूरा पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जनाब, ध्यान से देखो, यस और नो, देखा पी ऑर्बिटल्स सारे आ गए कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे थे कॉन्जुगेशन में, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ तुम्हें बना के, देखो अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं ये सब। ठीक है, इतना डिटेल में आपको मतलब शायद ही कोई समझाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपने पढ़ा है ये सब बहुत अच्छी बात है भाई, वेल एंड गुड, मतलब बेस्ट टीचर से आपने पढ़ा है। अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ सीखो, सीखो, आई रिक्वेस्ट कि सीखो। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, इस बार मैंने यहाँ पे ये लिया था, यहाँ पे ये लिया था, यहाँ पे ये लिया था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सारे पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है, मतलब सारे एटम्स पे पी ऑर्बिटल आ रहे हैं यहाँ पे। अगर इस पेरीफेरी को हम कंसीडर करें, इस पेरीफेरी को कंसीडर करें, तो सारे पी ऑर्बिटल्स एडजेसेंट कार्बन पे आ रहे हैं। लेकिन अगर इस पेरीफेरी को कंसीडर करते हैं, अगर इस पेरीफेरी को कंसीडर करते हैं, तो देखो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, अगर इसको मैं एक नेग्लेक्ट भी कर दूँ कुछ देर के लिए, तो फिर से पेरीफेरी टूट गया। अब क्योंकि देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको इधर जाना पड़ेगा, इधर नहीं जा पाओगे, इधर जाओगे तो पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ से पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से जनरेट होता हुआ नजर आएगा, क्यों, क्योंकि हर एडजेसेंट पे पी ऑर्बिटल आ गए। देखो यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड था तो 2 पी ऑर्बिटल, यहाँ पाई बॉन्ड था 2 पी ऑर्बिटल, और सारे कार्बन पे एक पी ऑर्बिटल बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर इस पाई बॉन्ड को छोड़ दिया जाए तो, यस और नो। तो अब देखो, अब पेरीफेरी सेट करो तुम, देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये, 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 मतलब तुम्हें ऐसा पेरीफेरी बनता नज़र आ रहा है। देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये ऐसा, दिखा दिखा, ये नेप्थलीन टाइप, नेप्थलीन की पेरीफेरी दिखती नज़र आ रही है तुम्हें। इस पाइवन को हमें इग्नोर करना होगा, क्योंकि हमारा पेरीफेरी सेट नहीं हो रहा था, और हमें पेरीफेरी सेट करना है अगर मल्टीसाइक्लिक है, पूरा कॉन्जुगेटेड है तो, यस और नो। और कॉन्जुगेटेड था तो इसलिए हम पेरीफेरी सेट किए, हमें पेरीफेरी सेट करने के लिए इसको इग्नोर करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हम इग्नोर कर देंगे। जैसे इग्नोर किया, हमें पेरीफेरी सेट करना है, उसके लिए हमें 1-2 को इग्नोर करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम पेरीफेरी सेट करके रहेंगे। जैसे ही हमने पेरीफेरी सेट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, पेरीफेरी सेट किया तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, देख लो। मैं फिर से एक बार बनाता हूँ, देख लो देख लो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपना ऐसा था, ये सॉरी नो ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो देखो बस इतने दूर में हमारी पेरीफेरी आ रही है, इतने दूर में हमारी पेरीफेरी आ रही है, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, सेम एज नेप्थलीन। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट। ठीक है, यस एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एक बार चेक कर लेने दो यार। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। चलो, दिख रहा है ना तुम्हें सब कुछ, दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर, ये भी क्लियर हुआ।
आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये कैसा हो गया, एसी नेपथीन अपना कैसा है, एरोमेटिक है। एसी नेपथीन कैसा है जनाब, एरोमेटिक है। आया समझ में। चलो ये क्या है, 12 एन्यूलिन। बताओ 12 एन्यूलिन क्या होता है, तुमने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर जी ने पढ़ाया होगा। एन्यूलिन में 6 एन्यूलिन किसको बोलते हैं, बेंजीन को बोलते हैं, जो कि एरोमेटिक होता है। सिमिलरली 8 एन्यूलिन होता है, 10 एन्यूलिन होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको बताना है 12 एन्यूलिन क्या होगा। 12 एन्यूलिन क्या होगा, क्या होता है 12 एन्यूलिन। तो शायद मैंने ये कल भी जिक्र करा था इसका कि भाई ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो ये नॉन प्लेनरिटी की तरफ जाता है। नॉन प्लेनरिटी की तरफ जैसे ही चला जाएगा तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। वैसे भी देखो ना, वो जो अपना ये था ट्रिक था क्या था ट्रिक, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था वो ट्रिक, कि अगर मोनोसाइक्लिक सिस्टम है और उसमें उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 या 7 से ज़्यादा हैं और अगर वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक को अडॉप्ट नहीं करता, वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है, जैसे ये बन गया था। उसी तरह 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ, 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ, कहाँ गया 12 एन्यूलिन, कहाँ गया, ये रहा। 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ, अगर मैं 12 एन्यूलिन की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। बिकॉज देखो ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और ये 2 12, मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ 4n को फॉलो कर रहा है। और अगर 4n को फॉलो कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक एक्सपेक्टेड था, बट ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है जनाब, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन प्लेनर बन जाता है। अगर वो ट्रिक से देखें तो वो एप्लीकेबल हो रहा है। रियल लॉजिक इसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनएमआर डेटा वगैरह बताता है कि ये मतलब तुम जब एनएमआर पढ़ोगे, अगर ज़िंदगी में एनएमआर पढ़ने का मौका मिला तो ये देखोगे, इसकी वैल्यू जो केमिकल शिफ्ट नाम की एक चीज़ होती है, बहुत ही मतलब छोड़ो, तुम नहीं समझोगे अभी, ठीक है, बिकॉज एनएमआर इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस। बस इतना जान लो कि ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था बट मोनोसाइक्लिक है। रिंग में कार्बन एटम नंबर जो है वो 7 से ज़्यादा है, एंटी एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होकर क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है, बिकॉज मोनोसाइक्लिक था यहाँ पे, ठीक है। इस सब केस में क्या था, इस सब केस में मल्टी साइक्लिक था, तो पेरीफेरी पे जो वो आएगा वही हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा मल्टी साइक्लिक था नहीं, तो फिर अगर वो एंटी एरोमेटिक की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है। रियल लॉजिक एनएमआर डेटा देती है। एनएमआर को बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स होते हैं, वहाँ से पता लगा जाता है। रियल तो एक्सपेरिमेंटल लॉजिक ही बोलता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा ही बोलता है। ये सब तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। रियल चीज़ें तो एनएमआर डेटा से ही पता चलती हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। केमिकल शिफ्ट नाम की चीज़ होती है, वो सब मतलब डेटा ऑब्टेन किया जाता है, तब पता चलता है। बाहर में जाए एनएमआर, हमें नहीं पता अभी एनएमआर, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं जिक्र भी नहीं करूँगा, ठीक है। बस इतना जान लो, ये नॉन एरोमेटिक होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि 7 से, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मोनोसाइक्लिक, 7 से ज़्यादा कार्बन एटम रिंग में, और वो अगर एंटी एरोमेटिक की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ख़त्म कहानी। चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। यहाँ पे ये BH है, ठीक है, ये BH है, ये B के साथ H जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। B के साथ H है, बोरोन है, बोरोन 3 बॉन्ड बना रखा है, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। बताओ ये क्या होगा, ये क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है, ये आसान है, ये बता दो, ये तो बहुत आसान है, बता दो ये क्या होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होगा बताओ। तो डेफिनेटली अगर बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है, तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। अरे ये और नो, बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाता है, देखो ना, ये भी मैं दिखाऊं क्या, देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। अब 3 बॉन्ड बनाना है, 2s2 मतलब ये तो कोड ऑर्बिटल है, इससे तो पार्टिसिपेट करना नहीं, बस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये 2s2 है अपना और 2p1 है, तो 2p ऐसा होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2p1 आ गया। अगर ये 2p1 आ गया तो अब क्या होता है, एक्साइटेशन। जैसे ही एक्साइटेशन होगा तब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि अगर 3 शादी करनी है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी आप 3 शादी कर पाओगे, वरना पेयर्ड में तो कैसे करोगे, पहले से ही शादीशुदा हो आप, नहीं कर पाओगे। यस और नो, तो मतलब 3 एक्साइट हो जाओ फिर आप हो सकता है कर लो।
तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्साइट किया। जैसे ही एक्साइट किया तो अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पक्का ही 3 शादियाँ कर सकता है। ये बोरोन की कहानी थी, 3 शादियाँ कर सकता है। लाइक हाइड्रोजन से ही करवा दूँ तो 3 हाइड्रोजन से ये शादी कर सकता है। 3 शादी करने के बाद भी ये भिखारी ही रहता है और उसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल अभी भी रहता है। ये भी तो 2p का ही पी ऑर्बिटल है, 2p का ही पी ऑर्बिटल है, तो अभी भी एक पी ऑर्बिटल इसके पास वेकेंट रहता है। यस और नो, आया समझ में? तो इसीलिए बोरोन के पास क्या है, बोरोन के पास क्या है, बोरोन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। बोरोन के पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। और अगर बोरोन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड बन रखा है, तो यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा। मतलब हर जगह आपको पी ऑर्बिटल बनता नज़र आ रहा होगा। अब देखो, अब ये पक्का ही फुल कॉन्जुगेशन दिख रहा है, परफेक्ट, सारे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल, बोलो यार, सारे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल, साइक्लिक, फुल कॉन्जुगेशन। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ये चेक करना है। तो कितने पाई बॉन्ड्स थे, 2, 2 4, 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो डेफिनेटली ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। और 4n, अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूँ +2 तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 × 1 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा अपना, एरोमेटिक। समझ में आया, यस और नो, बोलो। क्लियर है पिक्चर? आई होप ये पिक्चर तुम्हें क्लियर हुआ होगा, आई होप ये पिक्चर तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आ गया, ये सब हमने कर लिया। चलो और एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन है और करते हैं। चलो ये बताओ, ये सब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये बताओ ये सब क्या होना चाहिए। फिर से वही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर। बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, फटाक से बताओ। बहुत मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए, तो अब समय नहीं लगना चाहिए, अब समय नहीं लगना चाहिए, लिटरली अब समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लेट मी चेक, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। यस, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, गुड गुड है जी। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, पॉज करो वीडियो, अब समय नहीं लगना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस मैंने करवाए, बहुत कॉन्सेप्ट बताए, चिल्ला चिल्ला के बताया, तब से यही बता रहा हूँ, कब होगा कब नहीं होगा बता रहा हूँ। तो अब इस सब में टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इस सब को देख के कन्फ्यूज हो रहे हो, ये 2K क्या है, ये पोटेशियम है। 2 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम से रिएक्शन हो रही है, मतलब 2 पोटेशियम हमने ले रखे हैं, 2 मोल ऑफ पोटेशियम बोल सकते हो, 2 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम बोल सकते हो। उससे हमने रिएक्शन करवा रखी है और क्या बन रहा है, ए प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइन की रिएक्शन MgTHF के साथ B बन रहा है। ये कंपाउंड अलग कंपाउंड है। यहाँ पे पेंटालीन है, यही जो पेंटालीन हमने अभी डिस्कस करा था वही पेंटालीन है। ये शकल देखो इसकी, गौर से देखो, ये वही पेंटालीन है जो हमने डिस्कस करा था। और इसकी रिएक्शन भी MgTHF के साथ यहाँ पे ये C बन रहा है। आपको बताना है कि अगर ये प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, ए एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। सिमिलरली B एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। सिमिलरली C एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। और ये तो आपको कंपाउंड दे ही रखा है, डायरेक्ट आपको बताना है। ये भी कंपाउंड आपको दे ही रखा है, डायरेक्ट आपको बताना है। तो बताओ कौन क्या है, बताना है आपको कौन क्या है। बताओ फटाक से बताओ, समझा दिया मैंने। अब फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी पॉज करो वीडियो और सारे सॉल्व कर दो। जल्दी पॉज करो वीडियो और सारे सॉल्व कर दो। चलो मैं अब फटाक से करता हूँ, ठीक है। चलो देखो इधर, देखो ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ रेजोनेंस में है, इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस में। बोलो यार, ये नेगेटिव चार्ज इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस में है या नहीं है। तुम बोलोगे हाँ है। अगर रेजोनेंस में है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहे होंगे वो पी ऑर्बिटल में रहा होगा। सिमिलरली ये पाइबॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज ये किसके साथ रेजोनेंस में है, इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस में है। बोलो यार, अगर इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस में है तो डेफिनेटली ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहे होंगे वो भी पी ऑर्बिटल में रहा होगा। मतलब ये भी पी है, ये भी पी है। सिमिलरली अब देखो मल्टी साइक्लिक है तो पेरीफेरी सेट करेंगे। पेरीफेरी सेट, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड फिर से आगे, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, 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 यहाँ भी पी ऑर्बिटल,
यस और नो। तो देखो फिर से एक तुम्हें क्या बनता नजर आएगा, लीव दिस पाई बॉन्ड अगेन। यस, लीव दिस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को हमें फिर से लीव कर देना, क्योंकि अगर आप इस पाई बॉन्ड को काउंट करोगे तो डेफिनेटली हमारा पेरीफेरी सेट नहीं हो पाएगा, फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यार क्या होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, हम नहीं कर पाएंगे डिसाइड, राइट। तो हमें क्या करना है, ये देखो ये पी ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाएंगे, देखो ये पेरीफेरी सेट करो, अब सेट करो, इतना तो मैंने बताया चिल्ला चिल्ला के, देखो ये सब पेरीफेरी सेट करो, देखो खूबसूरत पेरीफेरी बनती नज़र आ रही है, देखो आया, दिखा, देखो 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 देखो, देखा दिखा, ये इस पाइबोन को हमने इग्नोर कर दिया है, इस पाइबोन को इग्नोर कर दिया है, तो डेफिनेटली ये क्या बनता नजर आ रहा है, एक पेरीफेरी सेट कर लिया, क्योंकि मल्टी साइक्लिक था, पेरीफेरी सेट करना जरूरी था, हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, दोनों सॉरी, दोनों नेगेटिव चार्ज किसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हैं डीलोकलाइजेशन में, तो मतलब उन दोनों नेगेटिव चार्ज को हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो जस्ट इसको मुझे इरेज करने दो ताकि मुझे पाई इलेक्ट्रॉन दिख पाए, ताकि मैं काउंट कर सकूं। आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो देखो इधर, तो कितने हो गए, कितने हो गए, देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज पार्ट ऑफ रेजोनेंस, इसीलिए इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव है तो पक्का ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे होंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सिमिलरली 2 पाई ये बन जाएंगे, 2 पाई ये बन जाएंगे, तो टोटल 4 और ये 2 6, ये 2 8, ये 2 10, ये 2 12, 14, 16, मतलब यहाँ पे इसको तो छोड़ ही देना है, इसको तो हमने छोड़ ही दिया, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है तो ये किसकी तरफ हमें ले जा रहा है, ये हमें ले जा रहा है एंटी एरोमेटिक की तरफ। किसकी तरफ ले जा रहा है जनाब, एंटी एरोमेटिक की तरफ ले जा रहा है, यस और नो, एंटी एरोमेटिक की तरफ ले जा रहा है, आया समझ में। तो मतलब ये कंपाउंड अपना कैसा है, ये कंपाउंड अपना है एंटी एरोमेटिक। चलो ये बताओ या ये बाद में करते हैं, ये बताओ ये क्या होगा, चलो इसको बताओ, रिएक्शन वाला एक साथ देखते हैं। ये बताओ ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या क्या है, बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताओ जल्दी फटाक से बताओ, फटाक से बताओ ये क्या है, बताओ फटाक से बताओ ये क्या है, फटाक से बताओ, जल्दी बता दो ये क्या है, ये क्या है, बता दो जल्दी, जल्दी बता दो, अरे अब तो बता दो, बता दो। देखो सेम वही काम गाइज, सेम वही काम, क्या, पेरीफेरी सेट। अब देखो पेरीफेरी सेट कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ से किया, अगर हमने यहाँ से किया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली 2 पी ऑर्बिटल रहे होंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो डेफिनेटली 2 पी ऑर्बिटल रहे होंगे, जो इन पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल रहे होंगे, बिकॉज सब कॉन्जुगेशन में, वरना दूसरे पाई बॉन्ड के लिए तो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, तो उनसे तो हमें मतलब है नहीं। यस और नो, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट, यस और नो, जस्ट पीछे मैंने बताया था, ठीक है। आप थोड़ा पीछे ले जाओ वीडियो को और देख लो, अगर मतलब डाउट है तो, ठीक है। तो चलो देखो 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 इधर देखो, लेट मी इरेज, देखो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चंस कैसे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, बोलो, अरे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, हाँ आई होप तुम बोल रहे हो कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो इधर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने यहाँ से पेरीफेरी सेट किया, मैंने यहाँ से पेरीफेरी सेट किया, ये अपना पी ऑर्बिटल, ये अपना पी ऑर्बिटल, तो अब मैं इधर जाऊँ तो फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं ऐसे जाऊँगा, तो ये एक ये पेरीफेरी बनता नज़र आएगा। बट ये पूरा साइक्लिक बनता नज़र आ रहा है क्या, नहीं, देखो ना ये ऐसा बनता नज़र आ रहा है, ये कौन सा पेरीफेरी है, ये पेरीफेरी अच्छा पेरीफेरी सेट नहीं हुआ, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं बनता नज़र आ, यहाँ पे खाली हो गया ना, यहाँ पे खाली हो गया, वेकेंट हो गया, यस और नो। अगर ऐसे चले गए हम तो दिस इज़ नॉट अ गुड पेरीफेरी। तो गुड पेरीफेरी कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से सुनना, अपने आप बन जाएगा गुड पेरीफेरी। देखना अच्छा पेरीफेरी सेट करना है तो बस तुम्हें क्या करना है, देखना है, अरे भाई देखो देखो देखो, इसको मुझे इरेज करने दो, जस्ट वेट 1 मिनट गाइज, वेट। चलो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इसी कंपाउंड को फिर से मैं बनाता हूँ,
ठीक है। इसी कंपाउंड को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, या यहीं पे ड्रॉ करते हैं। देखो, अरे चल जा भाई, देखो ये ऐसा था। अब इससे क्या है, 8 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, जोड़ दिया हमने, ये ऐसा है, यस और नो, ऐसा था। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को क्या करूं, इस बेंजीन का रेजोनेटिंग फॉर्म बना के मैं ऐसे कर दूं, ये लो, और बाद बाकी को एज इट इज़ कर दूं, बाद बाकी को क्या कर दूं, एज इट इज़, यस और नो। अब देखो, अब हमारा बेहतरीन पेरीफेरी सेट होता हुआ नज़र आएगा। कैसे, ऐसे, देखो 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 देखो, यहाँ से शुरू करो, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, यहाँ पे 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 पी ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ जनाब, मतलब हमें एक पेरीफेरी, परफेक्ट पेरीफेरी मिलता नज़र आ रहा है। देख रहे हो, बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड था उसको ऐसे सेट करने से क्या हुआ, परफेक्ट पेरीफेरी मिलता नज़र आया। तो अब देखो पेरीफेरी कैसा बन जाएगा, सेट करो सेट करो, सेट कैसे करोगे, बस ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, सेट होता हुआ नज़र आ जाएगा। देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो कुछ ऐसा पेरीफेरी तुम्हें मिलता नज़र आ रहा है, यस और नो, अरे यस और नो बोलो, हाँ या ना। देखो कुछ ऐसा पेरीफेरी मिलता नज़र आ रहा है, दिखा, अरे दिखा, हाँ या ना। आई होप दिख गया होगा, आई होप दिख गया होगा, ठीक है, आई होप दिख गया होगा, आई होप दिख गया होगा। तो ये अपना पेरीफेरी है, और अगर ये अपना पेरीफेरी है तो अब हमें क्या करना है, बस इस पेरीफेरी में ये चेक करना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक, 4n को कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ मल्टीसाइक्लिक, मल्टीसाइक्लिक है तो पेरीफेरी से ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा वाला मैं आपके लिए फिर से एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ताकि कोई तकलीफ़ ना आए, ताकि कोई तकलीफ़ ना आए, ताकि कोई तकलीफ़ ना आए, ठीक है, ताकि कोई तकलीफ़ ना आए। तो ये कहाँ पे था, ये पाई बॉन्ड कहाँ था, ये पाई बॉन्ड यहाँ था, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर कहाँ था बताओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब बस काउंट कर लो, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, बोलो यार, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। तो 2 4 6, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होगा, बोलो। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब कितने आ गए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर 16 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर से ये हमें किसकी ओर ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है, हमें एंटी एरोमेटिक की डायरेक्शन में ले जा रहा है। किसकी डायरेक्शन में, एंटी एरोमेटिक। वाई, बिकॉज 16 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स इट इज़ फॉलोइंग व्हाट, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है ये। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो जैसे ही करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा जनाब, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, यस और नो। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका बताओ मेरे को, इसका क्या सिनेरियो है, इसका बताओ। ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसकी रिएक्शन MgTHF के साथ हो रही है और हमें क्या मिल रहा है, हमें B मिल रहा है। तो आपको बताना है कि भाई ये B क्या होगा, आपको बताना है कि हमारा ये B क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी थे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने निकलवाए थे, याद करो। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके फिर मैंने डायनाइन बनाया था, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब अच्छे क्वाड के थ्रू हमने निकलवाया था। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में हमने आपको मतलब उसका डायनाइन बनाया था, और फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने निकलवाए थे, और उसका आंसर अपना कितना आया था, 16 आया था, यस और नो। सिमिलरली अगर उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूँ साइक्लोब्यूटाडाइन पे, तो देखो क्या होता है। देखो इसकी रिएक्शन किससे है, Mg है, और अपना सॉल्वेंट जो है वो अपना THF है। THF जानते हो क्या होता है, ये होता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि जो मतलब Mg बने, Mg यहाँ से Mg क्या करेगा, Mg क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बोलो यार, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Mg+ जैसे ही बनाना, Mg+ जैसे ही बनाना, Mg2+, तो इसको इससे स्टेबलाइजेशन मिल सके इसलिए, ठीक है। इसको क्या मिलता है, इससे ईथर से, ये टेट्रा साइक्लिक ईथर जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इससे क्या मिलता है, इसको स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो इसलिए हम ये ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। इससे इसको Mg2+ को स्टेबलाइजेशन मिल रहा होता है,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कर लेता है Mg2+ के Mg2+ से। तो ये Mg2+ फाइनली क्या किया, ओवरऑल Mg2+ ने मतलब सॉरी Mg ने क्या किया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर ये पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली MOT के हिसाब से, MOT क्या कहती है कि अगर कहीं पे सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा। जैसे आप 1s और हाइड्रोजन का भी 1s ले लो, तो इसका जब MO डायग्राम बनाते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो कुछ ऐसा आता है, बोलो यार। तो यहाँ से इसको नीचे वाले को क्या बोलते हो, सिग्मा 1s, और ऊपर वाले को क्या बोलते हो, सिग्मा स्टार 1s। तो MOT क्या कह रही है, MOT कह रही है कि कहीं पे अगर सिग्मा है तो वहाँ पे सिग्मा स्टार भी होगा, कहीं पे पाई है तो वहाँ पाई स्टार भी होगा, कहीं पे सिग्मा है तो उसका सिग्मा स्टार भी होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग भी रहा होगा, और कहीं पे पाई बॉन्ड है तो उसका पाई स्टार भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है तो इसका पाई मतलब पाई स्टार भी रहा होगा, और अगर पाई स्टार रहा होगा तो उसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। और पाई स्टार हमेशा खाली होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें डालेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में डालेगा तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही टूट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड खुल के इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा अब वो अपना रोल दिखाएगा। कैसे दिखाएगा जनाब, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलेगा तू अनपेयर्ड क्यों है, तू अनपेयर्ड क्यों है, मैं आ रहा हूँ तुझे पेयर करने के लिए, तू भी पेयर हो जा और अपनी ज़िंदगी खुश कर ले, यस और नो। तो अब ऐसा कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे जो Mg2+ है वो THF के साथ भी चिलेशन दिखा रहा होगा, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी चिलेशन दिखा रहा होगा, साथ के साथ इस THF के साथ भी चिलेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा होगा, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। मतलब अपना जो इसने जो पूछा था B क्या बना, B अपना ये बना, B जो अपना बना है वो अपना ये बना है B, यस और नो। B जो बना है वो क्या बना है, B अपना ये बना है, ठीक है। B अपना क्या बना है जनाब, B अपना ये बना है। और अगर B अपना ये बना है तो हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा जनाब, बताओ क्या होगा, ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो देखो ये यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो डेफिनेटली ये किसको फॉलो कर रहा होगा, मतलब सारे काउंट करने हैं, बिकॉज सब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में। ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, मतलब ये भी इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये भी इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, मतलब टोटल रेजोनेंस हो रहा है। और अगर टोटल रेजोनेंस हो रहा है तो डेफिनेटली हम इसका पिक्चर ऐसा बना सकते हैं, इसका पिक्चर हम कैसा बना सकते हैं, ऐसा। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी पी ऑर्बिटल में, ये भी पी ऑर्बिटल में, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो पक्का ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कैसा बनता हुआ नजर आएगा, एरोमेटिक बनता हुआ नजर आएगा। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइक्लोब्यूटाडाइन से जब डाई एनाइन बनाते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक होता है। ये स्पीसीज कैसी थी, एंटी एरोमेटिक, लेकिन जैसे ही इसका डाई एनाइन बना तो ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है एरोमेटिक। ये कैसी बन चुकी है, एरोमेटिक। ये कैसी बन चुकी है, एरोमेटिक, हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, बोलो यार पक्का ही समझ में आया, आई होप आया होगा, ठीक है। चलो और करते हैं नेक्स्ट वाला क्या था जनाब, नेक्स्ट वाला पेंटालीन वाला करते हैं। पेंटालीन कैसा था याद करो, पेंटालीन मैंने बताया था, पेंटालीन कैसा था, ठीक है। पेंटालीन कैसा है भाई, एक बार बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 2 ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब इसके बाद पाई बॉन्ड दिखा देता हूँ। अरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया सॉरी, क्वेश्चन ही गायब हो गया, देख रहे हो, ये रहा, ठीक है। तो ये पेंटालीन था अपना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा कॉन्जुगेशन दिखाना है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये अपना क्या है, ये अपना पेंटालीन है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सेम MgTHF से हो रही है। ये कैसा, हमने अभी डिस्कस किया था कि पेंटालीन कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है जनाब, एंटी एरोमेटिक। अब Mg सिमिलरली ये Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और ये इसको तोड़ के नेगेटिव कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब पहले क्या बनता नजर आएगा, पहले कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा ये पाई एज इट इज़, ये पाई एज इट इज़। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो बोलेगा भाई तू अनपेयर्ड क्यों है,
मैं फिर से आ रहा हूँ, ये फिर से अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा और इसको भी पेयर करता हुआ नज़र आएगा और फाइनली हमें ये चीज़ बनती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ बनती हुई क्या नज़र आएगी, फाइनली हमें ये चीज़ बनती हुई नज़र आएगी, ये चीज़ बनती हुई नज़र आएगी। अब जरा देखना, ये अपना क्या था, ये अपना सी, इसको सी बोला था इसने, तो ये अपना क्या बना, ये अपना सी बना, ये अपना क्या बना जनाब, ये अपना सी बना। तो ये कैसा था, एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये मल्टी साइक्लिक थे, पेरीफेरी पे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 4n को फॉलो कर रहा था, तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया था एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब देखना, क्या ये पाई बॉन्ड, क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, हाँ है। क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, हाँ है। मतलब ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, हाँ है। तो अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, अगर 4n+2 को फॉलो करेगा तो वो कैसा, एरोमेटिक, अगर 4n को फॉलो करेगा तो वो कैसा, एंटी एरोमेटिक। बोलो यार, तो देखते हैं किसको फॉलो कर रहा है। तो ये पी ऑर्बिटल, 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 ये पी ऑर्बिटल। देखो तुम्हें एक पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होगा, पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होगा। बोलो यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, तुम्हें ये पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो, टेल मी। ये पेरीफेरी जनरेट होता हुआ तुम्हें नज़र आ रहा है या नहीं, टेल मी गाइज। ये पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है क्या, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर ये पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है तुम्हें, अगर ये पेरीफेरी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो देखो अब बस हमें क्या करना है, हमें काउंट करने की कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पेरीफेरी में। अगर 4n+2 पाई तो एरोमेटिक, 4n तो एंटी एरोमेटिक, और अगर कुछ नहीं तो नॉन एरोमेटिक। देखते हैं, उसके लिए क्या करता हूँ, इस पेरीफेरी को अगर आपने देख लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके फिर मैं आपको, अरे पूरा इरेज हो गया, हद है यार। ठीक है, चलो देखो फिर से मैं बना के फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, ठीक है, ऐसा था, यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ चुका है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। तो टोटल कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहा ही होगा नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 6, ये 8, और यहाँ भी रहा होगा 2, तो 10। मतलब टोटल कितने आ गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कैसा हो जाएगा, मतलब पेंटालीन से अगर डाई एनायन बना दो पेंटालीन का, तो वो कैसा बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। वो कैसा बन जाता है जनाब, वो एरोमेटिक बन जाता है। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी, आई होप समझ में आई होगी। यस और नो, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, बोलो समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलो और कौन बचा, और कौन बचा, और कोई बचा था, और कोई बचा था। ठीक है, कहाँ गए, अरे भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यस। ठीक है, ये देखो भाई, ये अब ये क्या है, 12 एन्यूलिन। अभी हमने जिक्र किया था 12 एन्यूलिन कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। एक्सपेक्टेड कैसा होता है, एक्सपेक्टेड होता है एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता कैसा है, नॉन एरोमेटिक। होता कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेशियम 2 दिए हुए हैं, तो एक पोटेशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो 2 पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। बोलो यार, अरे बोलो हाँ या ना। एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, K++ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं तो सेम ये वही काम करेगा जो अब तक करता आया है। ये टूटेगा, इस पे अटैक करेगा, तो पहले यहाँ पे डॉट बनेगा और ये पाई बॉन्ड हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसके साथ पेयर होके ये भी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो हमने इसमें किया सेम इसमें भी कर रहे हैं, कोई और चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पे Mg जो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा था, यहाँ पे पोटेशियम बारी बारी से छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फाइनली तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही जाना है हमें। ठीक है, तो आ गए यहाँ पे। अब देखना, अब वही कहानी, अब सारे रेजोनेंस में मोनोसाइक्लिक है। यहाँ पे तो मोनोसाइक्लिक है। अब सब रेजोनेंस में देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये सोनो देखो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो मतलब सब रेजोनेंस में पूरा फुल्ली डीलोकलाइजेशन है और मोनोसाइक्लिक है और 7 से ज़्यादा भी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग 7 से ज़्यादा भी है। तो अगर अभी भी वो एंटी एरोमेटिक की तरफ जाएगा
जाएगा तो हम उसको नॉन एरोमेटिक बोल देंगे, लेकिन अगर वो एरोमेटिक की तरफ जाएगा तो फिर हम इसे एरोमेटिक घोषित कर देंगे, फिर इसे हम एरोमेटिक की तरह अनाउंस कर देंगे। तो वही देखना है वही देखना है हमें कि मतलब क्या हो रहा है ये। तो देखना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये नेगेटिव चार्ज वाला 2 तो मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे जनाब, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो जाएंगे एरोमेटिक। बोलो यार, ये क्या हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे एरोमेटिक हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने किया। अब जो भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन रिमेंबर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, होमवर्क बचा था अपना ये वाला, सिस इपॉक्साइड था अपना, ये था, मैं होमवर्क अब करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो सिस इपॉक्साइड था अपना, क्या था जनाब, सिस इपॉक्साइड था, देखना इधर। ठीक है, अपना क्या था, अपना था सिस इपॉक्साइड। क्या था भाई, सिस इपॉक्साइड था। क्या था जनाब, सिस इपॉक्साइड। ठीक है, सिस इपॉक्साइड था। क्या था भाई, सिस इपॉक्साइड था। सिस इपॉक्साइड था। इसकी रिएक्शन किससे हुई थी, PPS3 से हुई थी। तो फिर आपको बताना था कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऑफकोर्स अल्कीन मिल रहा था, बट आपको बताना था कि यहाँ पे कैसी अल्कीन मिलेगी, सिस या ट्रांस। ठीक है, तो देखते सॉरी। ठीक है, पानी भी ख़त्म हो चुकी है, बस 2 बूंद ही सही। चलो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फिर हम एंड करेंगे। ये होमवर्क था अपना, मैंने उस दिन नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था कि ये ट्राई करके लाना। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। चलो देख लो, अगर फिर भी नहीं आया ट्रांस तो अब देख लो, अब आ जाएगा। देखो PPS3 क्या करेगा, दोनों ही सेम मतलब सॉरी, दोनों सेम एस्टेटिकली क्राउडेड सेंटर है, तो किसी भी सेंटर पे PPS3 क्या करेगा, अटैक मारेगा और इसको खोल देगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही खोला तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये Me वेज पे है, तो वेज पे हमने दिखा दिया सॉरी। ये अगर ऐसे ही खुला तो डेफिनेटली यहाँ पे O नेगेटिव कुछ ऐसा आया होगा, बोलो यार। और यहाँ पे क्या आया होगा, डैश पे क्या था, डैश पे हाइड्रोजन था। अगर Me यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कहाँ थे, प्लेन में, बोलो यार। देखो ध्यान से सुनो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कहाँ थे, प्लेन में, और ये किस पे था, वेज पे। अगर ये वेज पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहा होगा वो किस पे रहा होगा, डैश पे। जो हाइड्रोजन रहा होगा वो किस पे रहा होगा, डैश पे। तो ये डैश पे आ गया। सिमिलरली ये प्लेन में आ जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड्स किस में हो जाएंगे, प्लेन में। अगर प्लेन में हो जाएंगे ये दोनों बॉन्ड्स तो O नेगेटिव का मतलब प्लेन में आ चुका है, O नेगेटिव। सिमिलरली नीचे से अटैक हुआ है, किसका, PPS3 से नीचे से अटैक हुआ है, तो नीचे से हम PPS3 दिखा देंगे। डेफिनेटली अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब देखो, अब क्या है, Me तो Me किस पे है, Me किस पे है बताओ, Me किस पे है, अरे Me किस पे है, वेज पे। तो अभी भी Me को हम कहाँ दिखाएंगे, वेज पे ही दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि जस्ट क्या हुआ है, अटैक ही तो हुआ है। अरे यस और नो, अटैक ही तो हुआ है भाई, अटैक ही तो हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब SN2 अटैक बोल सकते हैं, SN2 अटैक जरूर बोल सकते हैं। तो इन्वर्जन ही तो हुआ है, इन्वर्जन ही तो हुआ है। देखो ना, जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। बैक साइड से ही तो अटैक होते हैं उसमें, SN2 में बैक साइड से अटैक ही तो होते हैं। तो बैक साइड ये आ गया, बाद बाकी ये एज इट इज। तो टेट्राहेड्रल सेंटर हमें दिखाना है, तो हम टेट्राहेड्रल सेंटर कुछ ऐसा दिखा देंगे। यस और नो। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ये Me, ये H, ये O नेगेटिव, और एक काम करते हैं ना, ये इसको Me को भी ऐसे ही रखते हैं, H को भी ऐसे ही रखते हैं, और PPS3 को भी ऐसे ही रख देते हैं, और पॉजिटिव को ऐसे दिखा देते हैं। तो यार कोई भी टेट्राहेड्रल सेंटर ऐसा होता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा आपने देखा है क्या, मतलब ये भी इधर, ठीक है, ये भी इधर, ये भी इधर, ठीक है, और ये ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, 2 बॉन्ड्स ऐसे प्लेन में होते हैं, और उसके बाद एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसे। तो यहाँ पे वैसे भी कौन सा प्रोजेक्शन है, ये है अपना कौन सा प्रोजेक्शन है, बोलो, वेज डैश प्रोजेक्शन है। वेज डैश प्रोजेक्शन में ऐसे जस्ट इमेजिन ऐसे कि नीचे से अटैक हुआ अपना, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, लेट मी चेक, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, देखने दो, दिख रहा है तुम्हें। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या करवाया, हमने नीचे से अटैक करवाया। हमने नीचे से अटैक अगर करवाया है तो ये जो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल सेंटर थे ना, मतलब यहाँ पे जो Me लगे थे वो जस्ट कार्बन थोड़ा ऊपर उठ गया ऐसे, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर उठ गया है बस,
यहाँ से ये PPS3 जुड़ गया, यहाँ से क्या जुड़ा, यहाँ से PPS3 जुड़ गया, और बाद बाकी जो मतलब टेट्राहेड्रल सेंटर था उस पर जो Me लगे थे और H लगे थे वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर टिल्टेड हो गया ताकि हमें परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनता नजर आए, वरना परफेक्ट टेट्राहेड्रल ही बनता नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया, इसलिए हमने क्या किया, इस Me को और H को थोड़ा सा उठा दिया, बाद बाकी जहाँ था Me उसी पे है, जहाँ H था उसी पे है। पानी ख़त्म हो चुकी है, चलो कोई नहीं, अब लास्ट ही अपना ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, चलो देखो तो तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे PPS3 नीचे की तरफ आ गया, यस और नो। अगर मैं इसको 2D प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूँ, मतलब 100 हॉर्स में कन्वर्ट करूँ, तो चलो 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहले बना लेते हैं क्या था, देखना इधर। ये H, ये Me, ये ऐसा, ठीक है, ये PPS3 पॉजिटिव, ये PPS3 पॉजिटिव, यहाँ पे ये Me, यहाँ पे ये H। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 100 हॉर्स में। 100 हॉर्स में कैसा दिखेगा, ये ऐसा। H किस पे है, डैश पे है, डैश पे है तो वो कहाँ जाता है, लेफ्ट में। Me किस पे है, वेज पे है, तो वो कहाँ आता है, राइट में, तो दिखा दिया। सिमिलरली PPS3 नीचे की तरफ है, PPS3 पॉजिटिव, तो दिखा दिया, यस और नो। अब उसके बाद H किस पे है, डैश पे, तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। Me किस पे है, वेज पे, तो वो कहाँ जाएगा, राइट में। तो हमने ये बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, 2D प्रोजेक्शन हो गया, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन हमने बना लिया। अब यहाँ से चीज़ें आसान होंगी, कैसे आसान होंगी देखना ज़रा। देखो हमने क्या पढ़ा है कि ये विटिग टाइप रिएक्शन है। मैंने आपको हिंट भी दिया था जिस दिन मैंने होमवर्क दिया था, उस दिन बोला था ये विटिग रिएक्शन है, ये विटिग, थिंक अबाउट विटिग रिएक्शन। तो अगर विटिग रिएक्शन है जनाब, अगर ये विटिग रिएक्शन है तो जस्ट मुझे एक बात बताओ, अगर ये विटिग रिएक्शन है भाई तो एक बात बता मेरे को, मतलब हम क्या करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH है ना, RC डबल बॉन्ड OH चल रहा है ना हमारा, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या होता है यार, ये क्या हो रहा है, एनी प्रॉब्लम, चलो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH2 नेगेटिव PPS3 पॉजिटिव था, यही होता है विटिग रिएजेंट अपना। ये क्या करता था, इस पे अटैक और इसको खोलता था, यस और नो, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से O नेगेटिव और यहाँ से CH2 और यहाँ से PPS3 पॉजिटिव, बोलो। अब इसके बाद क्या होता था, इसके बाद ये O नेगेटिव ना इस फॉस्फोरस पे अटैक करता था, यस और नो। तो यहाँ से क्या बनता था, एक ऐसी मतलब ऐसा आपको बनता हुआ नज़र आता था, PPS3 और 4 मेंबर्ड की रिंग बनती हुई नज़र आती थी, यस और नो। एक हाइड्रोजन यहाँ भी था, एक R और एक H, यस और नो। तो एक 4 मेंबर रिंग बनती नज़र आती थी और इसको नाम दिया जाता है ऑक्सोफॉस्फेटेन के नाम से, ठीक है, ऑक्सोफॉस्फेटेन, ठीक है, ऑक्सोफॉस्फेटेन, क्या बोलते हैं, ऑक्सोफॉस्फेटेन, ऑक्सोफॉस्फेटेन के नाम से मतलब जाना जाता है इस इंटरमीडिएट को, 4 मेंबर्ड इस रिंग को ऑक्सोफॉस्फेटेन के नाम से जाना जाता है। तो एक बात बताओ, ये O नेगेटिव इस PPS3 पे कब अटैक कर पाएगा, जब O नेगेटिव के सामने में कौन हो, PPS3 हो। देखो इधर, अगर मान लो O नेगेटिव यहाँ है और PPS3 भी इसके जस्ट पैरेलल है तो पक्का ही अटैक हो जाएंगे। ये O नेगेटिव इस PPS3 पे अटैक कर सकता है और 4 मेंबर रिंग बना सकती है, यस और नो। मतलब PPS3 यहाँ था, ये अगर ये O नेगेटिव है और अगर ये PPS3 इसके पैरेलल आ जाए तो डेफिनेटली इस पर अटैक करके और ये 4 मेंबर रिंग बना सकता है। मतलब O नेगेटिव को अटैक करने के लिए इसके सामने आना पड़ेगा इसको। लेकिन इस केस में इस केस में देखा जाए तो PPS3 कहाँ है, नीचे है, नीचे है तो मतलब हमें कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ। तो हम क्या करते हैं, 180 का रोटेशन कर देते हैं, इसको यहाँ से घुमाते हैं, इस कार्बन को फिक्स करते हैं, ठीक है, इस कार्बन को फिक्स। याद करो ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने PYQs के सेशन में करवाए थे, पिछले लेक्चर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, यस और नो। तो वही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले वीडियोस में जिसमें मैंने PYQs करवाए थे JEE एडवांस के, उसमें मैंने आपको सारे बताए थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको फिक्स कर लो, अभी भी बता देता हूँ, इसको फिक्स कर लो, बाद बाकी इसको घुमाओ। कैसे घुमाओ, 180 से, कुछ 180 से घुमाओ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। 180 से डायरेक्ट फ्लिपिंग हो जाती है। तो कैसा बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे देखो, इसको तो हमने फिक्स कर रखा है, तो ये O नेगेटिव एज इट इज़
ये एच लेफ्ट में था, ये एज इट इज़, ये एम ई एज इट इज़, यस और नो। अब देखो PPH3 कहाँ जा चुका होगा, ऊपर, क्योंकि 180 डिग्री का हमने रोटेशन दे दिया। उसके बाद क्या बन चुका है, एच किधर गया, देखो एच इधर था, 180 डिग्री से ये इधर आ जाएगा, तो मतलब एच अब इधर आ जाएंगे। और एम ई कहाँ हो जाएगा, एम ई इधर आ जाएगा, यस और नो, एम ई इधर आ जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अब ये O नेगेटिव और PPH3 एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और अगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए मतलब ये O नेगेटिव अब इस पर आराम से अटैक कर सकता है, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो अगर आराम से अटैक कर सकता है तो ये अब कुछ ऐसा बन चुका है, यस और नो, ऐसा बन चुका है। और यहाँ पे एम ई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एच इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एच इस डायरेक्शन में, और एम ई इस डायरेक्शन में, यस और नो। आया समझ में। अब क्या होता था, अब बस्ट रिंग ओपनिंग होती थी, कैसे, यहाँ से ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ से P डबल बॉन्ड O, PH3 बाहर जाता था, PH3 बाहर जाता था, और यहाँ से अल्किन बनती थी। अब कैसी अल्किन बनेगी, देखो लेट से दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, ठीक है, ये कार्बन नंबर 2। अब देखना, अगर इस डायरेक्शन में फर्स्ट कार्बन पे अगर राइट में है एमी, ये वाला राइट में है एमी, तो सेकंड कार्बन पे लेफ्ट में है एमी, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, एक इधर की तरफ आ रहा है तो एक इधर की तरफ जा रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है। और अगर अपोजिट होंगे तो कैसा बनेगा, ट्रांस, यस और नो। अपोजिट होगा तो कैसा बनेगा, ट्रांस। तो मतलब एक एमी अगर यहाँ है तो पक्का ही एक एमी यहाँ रहा होगा। सिमिलरली एक एच यहाँ है तो एक एच यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनता नजर आएगा, ट्रांस बनता नजर आएगा, ट्रांस बनता नजर आएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती, एमी भी इस डायरेक्शन में और ये एमी भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैसी बनती नजर आती, सिस बनती नजर आती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, यहाँ पे एक एमी इधर है और एक एमी इस डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम ये डायरेक्ट यहाँ से दिखा सकते हैं कि एमी और एमी जो होंगे वो अपोजिट होंगे, और अपोजिट तब होंगे जब वो ट्रांस होंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ से ट्रांस ब्यूटीन कैसे बना, ठीक है। तो आया समझ में आपको ये क्वेश्चन, आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, ओके। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, एक एक रिप्लाई करूँगा अगर आप पूछोगे तो। और मैंने जो टेलीग्राम चैनल दिया है आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हो, कोई मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हो, मैं उस पर भी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, डोंट वरी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ओके। अगर आपको कोई डाउट आती है प्लीज़ आस्क, ओके। चलो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलो बाय।